तो आपके पास फ्रेंड्स 2 मिनट का समय है, तो आपकी टीम से देख लीजिए कौन कौन नहीं आ पाया है, उसको रिमाइंडर करवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की सेशन में हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम कैसे अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, और सोशल मीडिया सीखना कितना जरूरी है। बराबर है। तो फ्रेंड्स, वो चीज हम हमारे बिजनेस में बहुत ही मायने रखती है, और ये चीज अगर आपने सीख लिया, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्मार्टली इस बिजनेस को डेफिनेटली कर सकते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम में रील वगैरह देखते रहते हैं, ठीक है, लेकिन काम की चीजें कितने लोग करते हैं? सोशल मीडिया से हम कैसे अपना बिजनेस डेवलप करके हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी आज से हमारी बात रहेगी। तो आज का सेशन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट आपकी टीम से जो जो नहीं आया, जो रेगुलर आ रहा है, ठीक है, भले उसको फोन करना पड़े, फोन करिए। ठीक है, और उसको बुलाइए, या ताकि हम यहाँ पे अपना सेशन जल्द से जल्द अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, और दूसरी रिक्वेस्ट है कि ये सेशन जरूर आप बैठ के अटेंड करें। ठीक है, नोट और पेन जरूर साथ में रखें, क्योंकि सर यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें बताएंगे कि वो पॉइंट्स हमें अपने बिजनेस में कैसे बिल्डअप करनी है। वरना हम यहाँ पे देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है, और बाद में क्या होगा, 24 घंटे के बाद वो सारी चीजें भूल जाएंगे, मतलब। तो वो चीज भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि नोट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ही वो सारी चीजें हमको यहाँ पे काम आ सकेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे सर का वेलकम करते हैं, सभी मिलके। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सो प्लीज वेलकम मिस्टर जिग्नेश पंड्या सर, वेलकम। 2 दिन से आपको बहुत मिस कर रहे थे सर। यस। वेलकम सर। यस तामजी भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 2 दिन से मैं सेशन में ही था क्योंकि मुंबई ट्रैवलिंग में था। कल सुबह हम आए थे लगभग 5 साढ़े 5 बजे, और लगभग 4 5 लोगों को टीम लेके गए थे सर हम मुंबई। और बहुत अच्छा रहा। और मुंबई का जो क्या क्या बोलते हैं, मुंबई कंपनी को जो नए लोग विजिट करते हैं उनको पता है कि मुंबई जाने के बाद बिजनेस कैसे होता है। क्योंकि हमारी मीरा रोड ऑफिस है, वहां पे हम गए थे। एक नया स्टूडियो बनाया हुआ है वहां पे, और बहुत जबरदस्त। मतलब कि आप किसी को बंदे को भी वहां पे आप एक बार ले जाओ, तो वो वहां पे जाने के बाद उसको बिजनेस अपने आप पता चल जाता है कि किस तरह से हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद दादर ऑफिस तो आप सब जानते हैं, दादर ऑफिस बहुत जबरदस्त बनाई हुई है। और अब तो हर रोज की वहां पे मीटिंग भी होती है। 3 सेशन में मीटिंग होती है, तो वहां पे भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो। और बहुत अच्छा रहा मुंबई का। और हम भी प्लानिंग कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि आप सब भी जो लोग नए हैं एक बार मुंबई का विजिट कीजिए। और विजिट करने के बाद आपका काम 100% डबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है कि भाई हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जरूरी है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है जिसकी कोई ऑफिस किसी ने देखी ही नहीं है। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो 5 5 7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उसकी ऑफिस कहाँ पे है, उसकी ऑफिस कैसी बनी हुई है, कोई देखता नहीं है। तो सबसे पहले ऑफिस देखना जरूरी है। तो आज मैं मीटिंग की शुरुआत करता हूं, और सबसे पहले दाम जी भाई को धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक जूम के सेशन में आज हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। लगभग आज 12वां 15 दिन है हमारा, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब 90 दिन का गेम प्लान हम चला रहे हैं। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए, कैसे हम काम करेंगे, कैसे हमारे बिजनेस को आगे कैसे प्रमोट किया जाता है, तो वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम पंड्या जिग्नेश है, और मैं बड़ौदा से हूँ। ई बायोट्रेम को करीबन करीबन 1 साल 1 महीना हो चुका है। और आज बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छी इनकम पे आज हम काम कर रहे हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ, और साथ में हमारी जो टीम है वो भी अच्छी तरह से काम कर रही है। ई बायोटोरियम के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज इंडिया में धमाल मचा रही है, डंका बजा रही है पूरे इंडिया में। क्योंकि कोविड में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, करीबन करीबन 2020 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और कोविड में क्या आप प्रॉब्लम आया था, आपको पता था, कोरोना की महामारी चल रही थी, जहां पे पूरा इंडिया में लॉकडाउन था। पूरा इंडिया में सभी लोग के बिजनेस बंद हो चुके थे, सभी लोगों के मतलब नौकरियां जा चुकी थी। तब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर सागर जोशी सर का, जिन्होंने एक पहल रखी, जिनके दिमाग में एक सोच आई कि मैं ऐसी एक प्रोडक्ट बना रहा हूं 2008 से।
लेकिन आज की तारीख में इस महामारी में लोगों को जो जरूरत है, जिसका नाम है ऑक्सीजन लेवल, उसके लिए आज मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में उतरना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारी ई बायोटोरियम की मैग्नेटिक मैट्रेस, यानी कि मैग्नेटिक थेरापी जिसको बोला जाता है, तो उस थेरापी में उन्होंने काम करना शुरू किया। और शुरू करने के बाद बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन लेवल की जो कमी थी, उस ऑक्सीजन लेवल की कमी हमारी इस मैट्रेस से बहुत अच्छे लोगों को रिजल्ट मिला, और बहुत सारे लोगों की जान बच गई। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ई बायोड्रम की शुरुआत ऐसे माहौल में हुई थी जहां पे लोग एक सोच भी नहीं पाते थे कि भाई दुकान करूं या नहीं करूं, बिजनेस करूं या नहीं करूं। उस टाइम हमारी इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो आज की करीबन करीबन हम जानते हैं कि आज लगभग लगभग 20 लाख से ज्यादा परिवार हमारा हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में। कंपनी को 4 साल हो चुका है। और बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज 20 लाख लोग तो परिवार हमारे साथ में हैं, लेकिन आज लगभग लगभग 150 से ज्यादा आज कंपनी करोड़पति निकाल चुकी है। करोड़पति का मतलब क्या है? करोड़पति का मतलब है जिनकी इनकम आज आज करीबन करीबन 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। ऐसे 150 से ज्यादा, मेरे पास 150 का आंकड़ा है, लेकिन उससे ज्यादा हो चुके हैं जिन्होंने करोड़ रुपया कमा चुके हैं आज। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ करीबन करीबन 29 से ज्यादा स्टेट है जहां पे ई बायोटर्म पहुंच चुका है। यानी कहने का मतलब क्या है, जहां पे कोई ट्रेन नहीं जाती वहां पे ई बायोटर्म जा चुका है। ऑफिस की बात करूं तो हमारे मुंबई में भी हमारी ऑफिस है, दादर में भी हमारी ऑफिस है, दिल्ली में भी हमारी ऑफिस है। अभी लगभग 4-5 दिन पहले हमारी इंदौर में, यानी कि मध्य प्रदेश में इंदौर में भी हमारी ऑफिस हो चुकी है। और टूंक समय में, बहुत शॉर्ट टाइम में हमारे गुजरात में भी एक ऑफिस का प्लानिंग हो रहा है। कहाँ पे होगा पता नहीं, अहमदाबाद या बड़ौदा में होगा, लेकिन बहुत जबरदस्त उसका भी प्लानिंग चल रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई बायोटोरियम की, और ई बायोटोरियम में हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए और कैसे हम इस बिजनेस को सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। और आज की तारीख में जो हम जो यूज कर रहे हैं, यानी कि हम जानते हैं कि भी ई बायोटर्म को लोगों को समझाना है तो लोगों के पास हमको जाना पड़ेगा, लोगों को इस बिजनेस की प्रोडक्ट बतानी पड़ेगी, इस बिजनेस का प्लान लोगों को बताना पड़ेगा, तभी वो ज्वाइंट होगा। लेकिन कोरोना में, लेकिन कोविड में हमको बहुत अच्छी चीजें सिखाई है कोविड ने। कोविड बहुत खतरनाक था, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी थी, लेकिन कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया। क्या क्या सिखाया? जो अच्छी चीजें है वो हमको सीखनी चाहिए, हम जानते हैं। और कोविड ने हमको सबके सबसे बढ़िया जो सिखाई, जो चीज सिखाई, उसका नाम है जूम। जूम टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कोविड से पहले लगभग 2015 से ये जूम टेक्नोलॉजी चल रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जूम जैसी एक एप्लीकेशन है जहां पे लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि लोगों को हम एक साथ अपने एक स्टेज पे ला सकते हैं। किसी को पता नहीं था। लेकिन जब कोविड आया तो सब सब लोग अपने घर में बंद थे, सब लोग अपने मतलब लॉकडाउन में थे। तब ये जूम एप्लीकेशन के बारे में लोगों को पता चला कि भाई एक ऐसी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, लोगों के साथ वो बात कर सकते हैं, लोगों को वीडियो कॉल से हम बात कर सकते हैं। तो जूम की शुरुआत हुई और आज उसी टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इस टेक्नोलॉजी का हमको किस तरह से वर्कआउट करना है। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। कहने का मतलब कि घर बैठे बैठे का मतलब क्या है कि आज सबसे बड़ा जो मार्केट है हम जानते हैं जिसका नाम है सोशल मीडिया। तो आज हम जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया का उपयोग करके ही आज आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी अच्छी पोस्ट हम जब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी डालते हैं तो लोग देखते हैं उसको, उसको उसको पहचान भी क्या इसने डाला हुआ है। और अच्छी चीजों को लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि उस अच्छी चीजों को लोग लेते हैं और उसके बाद अपना कॉपी करके दूसरों को देना शुरू करते हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग हमको कैसे करना चाहिए, कौन कौन से सोशल मीडिया का हम उपयोग करना चाहेंगे, ये सब कुछ आज इस मीटिंग में हम सुनेंगे। तो उसके लिए ही आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज मीटिंग की, और ई वाटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो लोग पुराने हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है, और जो लोग नए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। क्योंकि आज ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं जो हमारा एक पायोनियर है, रिसर्चर है। पायोनियर का मतलब क्या है कि आज इंडिया में
बहुत सारी मैग्नेटिक थेरापी के कंपनी लेके आ गई, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी ने उन्होंने खोल दिया जो मैग्नेटिक थेरापी पे काम करती थी। लेकिन हमारी ई बायोटोरम एक मदर कंपनी है। मदर कंपनी का मतलब क्या है, जिन्होंने एक कंपनी, सबसे पहले जो कंपनी की शुरुआत होती है इसको मदर कंपनी बोला जाता है। यानी कि हमारी कंपनी एक पायोनियर कंपनी है, रिसर्चर कंपनी है। हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर, आप जानते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो रिसर्चर कंपनी हमारे पास है। इन्वेटर है हमारे पास, मैन्युफैक्चर यूनिट, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो किसी से टाई अप नहीं करते। यानी कि मार्केटिंग बाय हमारी कंपनी नहीं है, हमारी मार्केटिंग, यानी कि हमारा जो जितना भी प्रोडक्ट है वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर की बात करूं तो आज हमारे 2020 से हमारे पास ये मैट्रेस आई, लेकिन उससे पहले 2008 से ये कंपनी चल रही थी। 2008 से ये कंपनी ऑलरेडी चल रही थी, और लेकिन 2008 से ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में ये हमारी जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है वो पहले सप्लाई करती थी। सप्लाई माने कि मतलब अमेरिका, यूएस, कनाडा, दुबई, वहां पे हमारा ये प्रोडक्ट जाता था। लेकिन जब कोविड आया तब हमारे इंडिया में इसकी नेटवर्क की शुरुआत हुई। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। उससे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आज की तारीख में, अब सवाल ये है कि अगर आज के दिनों में 50,000 से 1 लाख हर महीने का इनकम कमाना है हो तो क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ये सवाल ऐसा सवाल है, हम जब जानते हैं कि ये बहुत, किसी को भी आप पूछ लो कि भाई हमको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है मालूम है, जॉब करना पड़ेगा। जॉब में भी आज हम जानते हैं जॉब में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जॉब में भी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 से आप शुरुआत कर सकते हो। दूसरा है बिजनेस। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अगर लाखों रुपए कमाना है तो आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि किराने की दुकान करनी है तो भी आपको 2-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम मान लो वो दुकान सक्सेसफुल आपकी चल गई, लेकिन उसके तुरंत नहीं चलती, उसको कम से कम 6 महीने लगाना पड़ता है। 6 महीने के बाद अगर आपकी दुकान जम जाएगी तो आप आराम से 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमा सकते हो। तो एक सवाल आपने पूछा हुआ, आप देख सकते हो, राहुल जॉब से महीने का 1 लाख कमाना चाहता है। राहुल है जो महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहता है, तो उसके पास क्या है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको 12वीं पास करनी पड़ेगी, एचएससी की एग्जाम देनी पड़ेगी। 3 साल उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल उसको पढ़ना पड़ेगा। 2 साल उसको एमबीए, यानी कि एमबीए करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए उसको, वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस देना होना चाहिए। यानी कि 10 साल के बाद एक्सपीरियंस होने के बाद वो बंदा 32 साल के बाद 1 लाख रुपया कमा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आप देखो, जब उसने शुरुआत की थी, 32 साल का जब वो हो जाएगा उसके बाद वो 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर देगा। लेकिन क्या इस 1 लाख रुपया कमाना हर एक की बात नहीं है। हर एक 1 लाख रुपया नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकता, कि हर एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, हर एक आदमी एमबीए नहीं कर सकता, हर एक आदमी उसका 10 साल का एक्सपीरियंस उसको नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 लाख रुपया कमाना है, तो ये सारी डिग्री मैंने आपको दिखाई है कि 12वीं पास आपको करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा, एमबीए आपको करना पड़ेगा। यानी कि 10 साल का आपका अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो। लेकिन एक सवाल आता है, क्या सब लोग कर सकते हैं क्या, सब लोग कर सकते हैं, तो उसका नाम आता है नो गारंटी। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप जानते हो, 80% से ज्यादा आज इंडिया में, क्योंकि हमारी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन उसमें 80% से ज्यादा लोग आज 5,000 के और 50,000 के बीच में हम काम कर रहे हैं। एक सर्वे हुआ है, आप सबको पता है, गूगल में डाला हुआ है। एक सर्वे हुआ है कि 80% से ज्यादा लोग आज की तारीख में 50,000 से नीचे की इनकम कर रहे हैं। आप सोचो, 1 लाख रुपए वाले कितने लोग, केवल 20 लोग हैं, और 20 लोग में भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े, मतलब जिन्होंने पैसा लगा के वो काम कर रहे हैं वो लोग ही होंगे। लेकिन आज की तारीख में कोई ग्रेजुएट आपको लोग जानते हैं कि मेरे को जॉब चाहिए, 1 लाख रुपया कमाना, तो अच्छी सी मेरी डिग्री होनी चाहिए तो भी मैं कर सकता हूँ, एमबीए किया होगा तो ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन आज की तारीख में गारंटी नहीं है। लेकिन एक एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, कि आज मैं एक एक एसएमएस आपको देना चाहता हूँ, और आपको इस मीटिंग के बाद आपको मैसेज भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप में भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो आपको केवल करना क्या है, जो सोशल मीडिया जो आज की तारीख में हम यूज कर रहे हैं, जो जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसको केवल आपके व्हाट्सएप में जाके
आपको फेसबुक में जाके आप कहीं भी जो भी सोशल मीडिया का आप उपयोग कर रहे हो, जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, कोई भी ट्विटर यूज कर रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, उसमें ये मैसेज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मैसेज आपको पर डे का 20 लोगों को आपको भेजना है। अगर आप व्हाट्सएप में हो तो आपको व्हाट्सएप में आपको हर रोज 20 लोगों को आपको ये मैसेज करना है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं 20 लोगों में से कम 5 लोगों का रिप्लाई आएगा। और रिप्लाई भी क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आज की तारीख में लोग भी परेशान हैं। लोग भी परेशान हैं कि उनको, वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ करना चाहते हैं, और कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है। जो आप, अगर आप इस फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, आपके स्टेटस पे अगर आप ये पोस्ट डालोगे तो हर रोज का 5 से ज्यादा इंक्वायरी आ सकती है। आज हमने किया क्या है, हमने हमारी पुरानी कंपनी में को छोड़ के जब इस बिजनेस की शुरुआत की, तो सबसे पहले क्या काम किया, काम यही किया कि हमने हमारा सोशल मीडिया का उपयोग किया। आज हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं मालूम है? उसको केवल फेसबुक को स्क्रॉल करते रहते हैं। स्क्रॉल का मतलब क्या है? केवल देखते रहते हैं। यानी कि आप लोगों की पोस्ट देखते हैं, हम अपनी पोस्ट कभी भी रखते नहीं है। लोगों की पोस्ट आप देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगता है ना, यार बहुत बात अच्छी बात की है, बहुत अच्छा वीडियो ने भेजा है, बहुत अच्छी वीडियो इन्होंने पोस्ट किया है, तो पूरा पूरा वीडियो हम देखते हैं। तो वीडियो आप देखते हो तो दोस्तों आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप भी अच्छी एक पोस्ट डालोगे तो लोगों को भी ये पसंद आएगी, लोग भी जानेंगे कि भाई ये क्या काम कर रहा है, ये बंदा क्या काम कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि पर डे आपको 20 लोगों को, 20 लोगों को आपको ये पोस्ट भेजनी है। आप देख लो, बहुत आसान है दोस्तों। मैंने राम जी को पता है कि जब मैंने ई बायोट्रिप की शुरुआत की थी, सबसे पहली पोस्ट मेरी ये थी। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सबसे पहली पोस्ट मेरी ये थी कि नमस्ते लीडर, मैंने अभी अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है और आपकी मदद लगेगी। यह बिजनेस बहुत ही सरल है, ये बिजनेस बहुत ही सरल है। मुझे मैसेज करना, मैं आपको डिटेल भेजूंगा, मैं डिटेल आपको एसएमएस आपको सेंड करूंगा। दोस्तों, जब मैंने उनको ये बिजनेस बताया नहीं है, उनको मैंने केवल बोला है क्या, कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने अभी भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। दोस्तों, वो सामने वाला बंदा भी सोचता है, मैंने कभी कभी कोई कंपनी का नाम नहीं लिया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं शायद लिख देता, मैं ई बायोट्रॉप या नेटवर्क बिजनेस या मार्केटिंग बिजनेस लिख देता, तो कोई मेरे को मैसेज नहीं करता, कोई मेरे को एसएमएस नहीं करता। लेकिन मैंने इस एसएमएस के माध्यम से मैंने केवल एक ही चीज बताई है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। और जब लोगों, आप कुछ भी नया चीज शुरू करते हो ना, तो लोग भी आपको वॉच करते हैं, लोग भी आपको देखते हैं कि भाई ये क्या स्टार्ट किया है। क्योंकि मेरे को भी स्टार्ट करना है, वो भी जानते हैं कि मेरे को भी कुछ ना कुछ नया करना है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। जब आप ये पोस्ट लोग आपके आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके स्टेटस पे जब आप देखेंगे ना, तो वो लोग भी वो लोग भी आपको पूछेंगे क्या बिजनेस है। वो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, वो करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन एक बार तो आपको पूछेंगे कि भाई क्या बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी ये बिजनेस करना है। तो करना क्या है दोस्तों, आपके मोबाइल में जितने भी आपके पास कांटेक्ट हैं, उस कांटेक्ट को व्हाट्सएप में जाके पर डे का 20 लोगों को आपको ये एसएमएस करना है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर 20 लोगों को आप एसएमएस करना शुरू कर दोगे तो कम से कम 4-5 लोगों का रिप्लाई आएगा। और 4-5 लोगों का रिप्लाई जब आता है तो पूरी उनको डिटेल आपको नहीं बतानी है, आपको पूरी उनको डिटेल नहीं बतानी है, केवल उनको एक ही चीज कहना है कि भाई मैं एक हेल्थ अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ, मैं एक हेल्थ प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, जहां पे आज मार्केट में बहुत सारी बीमारियां काम कर रही है, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम आज की तारीख में है। जो लोग एलोपैथिक खाते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक खाते हैं, उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मैं एक स्लीपिंग थेरापी पे काम कर रहा हूँ। तो स्लीपिंग थेरापी क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, उसकी अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आपको, मेरे को 1 घंटा आपका लगेगा, मेरे को आप टाइम दीजिए, मैं आपको वहां पे आपके घर पे आके या यहाँ पे कहीं पे भी हम मिलते हैं और पूरे प्रोडक्ट की और प्लान की हम डिस्कस हम वहां पे करेंगे। तो दोस्तों, वो उस बंदे को आप पूरे पूरे डिटेल, कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जब भी कोई मैसेज करता है ना, तो उनका फोन पे, यानी कि फोन लगा देते हैं और 1 घंटा फोन चलाते हैं, पूरा प्रोडक्ट समझा देते हैं, पूरी कंपनी के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जब आप इस मैसेज को जब रिप्लाई जब आए, तो उसको आपको टाइम लेना है। टाइम का मतलब क्या है कि कब आप फ्री हो, आप कब मिल सकते हो, 1 घंटे में, 2 घंटे में, कल मिल सकते हो, वो आपको लोगों को बताना। वो बोलेगा वो तुरंत मिलना है। वो भी कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं भाई अभी कहाँ हो, अभी भी मिलना है, लेकिन अभी हमको नहीं मिलना है।
तुरंत आपको नहीं मिलना है। किसी भी चीज की आप वैल्यू दिखाओगे तो वैल्यू आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है, उसको बोलोगे भाई अभी तो मैं नहीं मिल सकता, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ, या किसी से मेरी मीटिंग है। आपको अगर मिलना है तो एक काम करते हैं, कल सुबह, कल दोपहर को, कल शाम हम मिल सकते हैं। इस तरह से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। उसके साथ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे तो वो अपने आप अपना काम हो, वो उसको रहेगा कि भी क्या होगा बिजनेस, कैसे होगा। दोस्तों वो चीज उसके दिमाग में होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके पास टाइम लेके आपको मिलना है, उससे मिलने के बाद इसको पूरी डिटेल में आपकी प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, क्योंकि एक बार तो उसको बैठना पड़ेगा। हमारा ये बिजनेस ऐसा है कि ऐसा नहीं कि भाई एक मोबाइल पे आपने समझा दिया तो वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां चल रही हैं जो लोगों का फ्रॉड करके जा चुकी है। जब ये पूरी डिटेल आप फोन पे बता दोगे तो वो बंदा समझ जाएगा वो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये लोगों को फंसाने का बिजनेस है। लेकिन उनको पता नहीं ई बाय टर्म क्या है, उनको पता नहीं है हमारी प्रोडक्ट क्या है, उनको पता नहीं है। लेकिन इसके लिए ही आपको पूरे उनके पास टाइम लेके आप उसको मीटिंग फिक्स करो, और मीटिंग फिक्स करने के बाद आप पूरी उसको डिटेल बता सकते हो। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर 20 लोगों में 5 लोगों का भी मैसेज आपके ऊपर आ गया, 5 लोगों का भी मैसेज अगर आपके आप आ गया, तो महीने का दोस्तों 5 क्लोजिंग भी हो जाएगा ना, तो आराम से आपकी अच्छी इनकम हो जाती है। क्योंकि आज हर एक के मोबाइल में, आज जितने भी लोग आज बैठे हैं मीटिंग में, करीबन करीबन 20 से 22 लोग हैं, इन सभी के पास कम से कम 300-400 कॉन्टेक्ट अपने मोबाइल में है, पता है मेरे को। 300-400 लोगों का कॉन्टेक्ट आपके मोबाइल में है। तो दोस्तों उसमें से केवल 20 लोगों को पर डे का 20 लोगों को केवल आपको सिलेक्शन करना है, और आपको ये मैसेज आपको भेजना है। आगे हम देखना चाहते हैं दोस्तों, प्रमोशन बाय सोशल मीडिया। कौन कौन से सोशल मीडिया पे आप प्रमोशन कर सकते हो? सबसे पहले आता है व्हाट्सअप। हम व्हाट्सअप तो यूज कर रहे हैं, हम व्हाट्सअप तो यूज कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग के लिए कर रहे हैं, गुड नाइट के लिए कर रहे हैं, गुड इवनिंग के लिए कर रहे हैं, है ना? तो ये सबके लिए हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सभी लोग, आप भी जानते हो कि सभी लोग, आपके मोबाइल में कितने भी व्हाट्सएप अभी भी आए होंगे, लेकिन आपने देखा भी नहीं होगा, आपने उसको चेक भी नहीं किया होगा। कई कई लोगों के तो 5-5 हजार मैसेज उनके व्हाट्सएप पर पड़े रहते हैं। क्यों? पता है, उनको पता है कि आज ये लोग हर रोज का फोटो डालते हैं, हर रोज का कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, मैं कब तक पढ़ूंगा। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं दोस्तों, अपने मोबाइल में 25-25 फोटो भेजते हैं एक साथ, 25-25 फोटो। अरे यार ऐसा थोड़ी करना है। व्हाट्सएप को लोगों ने गंदा बना चुका है दोस्तों। हमको क्या करना है, क्वालिटी चीज हमको लोगों को भेजना है। व्हाट्सएप का मतलब क्या है कि आपका मैसेज किसी के पास जाए तो पहले ही, मान लो 5 हजार मैसेज पड़ा हुआ है ना उसके मोबाइल में, तो सबसे पहले मैसेज आपका देखना चाहिए। क्यों? कि आप जो भी कुछ चीज भेजते हो, कोई भी चीज आप उसको भेजते हो तो वो अच्छे के लिए होती है और अच्छी चीज होती है। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप को आप वो पूरा देखेगा, और को पढ़ेगा, देखेगा, सोचेगा इस ये क्या कहना चाहता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप का हमको अच्छी तरह से यूज करना है। लोगों को गुड मॉर्निंग के लिए, गुड नाइट के लिए व्हाट्सएप नहीं बना है। ये हमारा बिजनेस, हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो अच्छी तरह से हम भेज सकते हैं लोगों को, यानी कि उससे हम बात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको व्हाट्सएप का अच्छी तरह से यूज करना है। दूसरा है व्हाट्सएप स्टेटस। आज कितने सारे लोग हैं जो आज मीटिंग में भी बैठे हैं, वो व्हाट्सएप स्टेटस का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन स्टेटस में डालते क्या है? स्टेटस में क्या डालते हैं? यहाँ पे फोटो डाल दिया, हमारा फोटो डाल दिया, कोई कोई बाहर की कोई चीजें अच्छी लगी वो स्टेटस डाल दिया। वो सब कुछ काम में नहीं लगती दोस्तों, लोग केवल देखते हैं। को लेवल लेवल आपका जो है, जो स्टेटस लोग केवल देखते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अच्छी अच्छी पोस्ट डालनी है और वो स्टेटस पे डालनी है। मैं क्या आपको पोस्ट भी दिखाऊंगा, आपको पोस्ट में मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि भाई हम क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं, और उस पोस्ट से हमको क्या क्या हमारे लीड जनरेट होगी वो भी आपको दिखाऊंगा मैं लास्ट में। सबसे पहले स्टेटस पे अच्छी चीज रखो, क्योंकि आप जानते हो स्टेटस अब अभी एक फैशन हो चुका है ना। अभी एक फैशन हो चुका है, व्हाट्सएप मैसेज डालोगे तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन कोई भी पोस्ट आपने अगर स्टेटस पे रखी है, आपने वहां पे डाली है, तो वो बंदा आपको दिखाई देगा कि मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देखा है। यानी कि लगभग 100 लोगों ने, 200 लोगों ने, 300 लोगों ने हमारा स्टेटस देखा। जब मैं भी कभी कभी मैं स्टेटस पे मैं कोई भी चीज डालता हूँ ना, 1 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों ने देख लिया। क्यों देख लिया? तो जानते हैं ये बंदा एक्टिव है और कुछ अच्छा कर रहा है,
तो वो चीज वो अपने आप वो देख लेंगे। और दोस्तों अगर उसमें से भी 100 लोगों ने अगर आपका स्टेटस देख लिया, उसमें से अगर 5 लोगों ने भी कन्विंस कर लिया, 5 लोग भी आपके सिस्टम में आ जाएंगे, तो आपकी बड़ी इनकम हो सकती है। यानी कि दोस्तों हम स्टेटस के माध्यम से हम लीड जनरेट करने का भी काम कर सकते हैं। लीड जनरेट का मतलब क्या है, तो लोग इस ई बायोटर्म के बारे में देखेंगे, ये बंदा क्या कर रहा है वो भी देखेगा, और उसके बाद हमको पूछेगा भाई मेरे को बिजनेस करना है। अभी मैं बताना चाहता हूँ, 4-5 दिन से मैं एक वाटर वॉश स्टेटस डाल रहा हूँ, अलग अलग प्रकार, मुंबई का ऑफिस का विजिट डाला, हमारी मीटिंग का वो जी हमारा जो ये मीटिंग होती है ना उसका वीडियो मैं डालता हूँ स्टेटस पे, हर रोज डालता हूँ। तो लोग मेरे को 4 से 5 लोगों का मैसेज आया कि भाई तू करता क्या है, किसकी मीटिंग करता है, और सुबह सुबह 7 बजे मीटिंग, कौन सी मीटिंग होती है। तो वो मेरे को लोग पूछते हैं, लगभग 5 से ज्यादा लोगों का मेरे पास फोन आया, उससे मैंने बात की, और दोस्तों उसकी अपॉइंटमेंट मैंने फिक्स की। तो सबसे पहले क्या है कि आपको स्टेटस पे अच्छी चीजें डालनी है, क्या क्या डालनी है वो भी मैं आपको भेजूंगा, तो किस तरह से आपको उस आप बिजनेस को फैला सकते हैं। उसके बाद आता है फेसबुक। दोस्तों आज की तारीख में आप जानते हो सबसे बड़ा सोशल मीडिया मीडिया का जो प्रमोशन हम कर सकते हैं, जिसका नाम है फेसबुक। दोस्तों फेसबुक से ही हम बहुत सारी ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस फेसबुक की पावर आपको बता दूं, मैं पिछली कंपनी में जब काम कर रहा था, एक फेसबुक से माध्यम से ही मैंने पटना में, बिहार में मेरा ग्रुप शुरू किया था। केवल एक पोस्ट डाली थी, एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, उस फेसबुक से पोस्ट ने पटना में एक डॉक्टर है, उन्होंने मेरे पे इंक्वायरी की, उन्होंने इंक्वायरी की उस कंपनी की, और दोस्तों उन्होंने ज्वाइनिंग की, प्रोडक्ट यूज किया, और फिर मैंने जाके वहां पे जाके मैंने बिजनेस टेबल स्टार्ट किया। आज वो बहुत बड़ा ग्रुप, वहां लगभग 15,000 से ज्यादा की टीम की मेरी पिछली कंपनी में वहां पे मेरी थी। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने वो पोस्ट फेसबुक पे डाली नहीं होती, तो मेरे 15,000 का ग्रुप मेरा वहां पे नहीं हुआ होता। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, फेसबुक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है वहां पे जहां पे बैठे बैठे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, आपको पता है। व्हाट्सएप पूरे वर्ल्ड में नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप केवल इंडिया के लिए, दुबई में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, बाहर की दुनिया में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अगर आपको पूरे वर्ल्ड में आपका बिजनेस फैलाना है, तो आपको फेसबुक के माध्यम से लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो। आप फेसबुक का आप जब पोस्ट भी डालोगे, पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई आपकी पोस्ट देखेगा, और वो इंक्वायरी करेगा भाई आप करते क्या हो, आप कौन सा बिजनेस करते हो। तो दोस्तों फेसबुक का उपयोग हमको सही तरह से करना है। किस तरह से करना है, आज हम फेसबुक का यूज तो करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं, स्क्रॉल करने के लिए ना। जो भी फेसबुक खोलोगे, आपको पता है जब भी खोलोगे तो आप ऊपर 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 ही जाओगे, कुछ पढ़ते नहीं है, केवल देखते हैं किसने क्या डाला, क्या देखते हैं, किसने क्या डाला, वही चीज हम देखते हैं ना, स्क्रॉल करते करते जाते हैं। और दोस्तों कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, फेसबुक में आपकी अच्छी पोस्ट होनी चाहिए। आप जब पोस्ट डालोगे, अब तो फेसबुक में आप स्टेटस भी डाल सकते हो, आपको पता है, आप स्टेटस भी डाल सकते हो, अब तो रील्स भी बना सकते हो फेसबुक के माध्यम से, आप रील्स भी बना सकते हो, तो लोग आपको जानेंगे। और दोस्तों अच्छी चीज आप डालोगे ना, तो वो बंदा हर रोज आपका फेसबुक चेक करेगा, आपका अकाउंट आपको चेक करेगा, ये इसने आज क्या किया। कहने का, आज लोग बोलते हैं ना ब्लॉग बनाते हैं, आपको पता होगा क्या, बहुत सारे लोग ऐसे जो ब्लॉग बनाते हैं, उसमें से भी पैसा कमाते हैं, आपको पता है। अगर वो ब्लॉग बना के ही पैसा कमा सकते हैं, तो क्या हम फेसबुक पे पोस्ट डाल के पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों सोशल मीडिया का जो आज की तारीख में एक बड़ा जमाना आ चुका है, तो सोशल मीडिया मीडिया से भी हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं। फेसबुक में एक लिमिटेशन आती है, आपको पता है, फेसबुक में आप 5,000 से ज्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते, यानी कि 5,000 लोगों को ही आपको फ्रेंड बना सकते हो, आप लोगों को जोड़ सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम ऐसा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अनलिमिटेड लोगों को ला सकते हो, अनलिमिटेड लोग, यानी कि 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, कोई भी बंदा आपके इंस्टाग्राम पे जुड़ सकता है। लेकिन आज फेसबुक से ज्यादा भी आज लोग जो चलाने वाले हैं, वो जिसका नाम है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में आप रील्स बना सकते हो, आप पोस्ट डाल सकते हो, आप उसको मैसेज कर सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आप उसका यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम सब लोग यूज कर रहे हैं, मेरे को पता है, इंस्टाग्राम सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है, ये केवल सीखने की जरूरत है। आज केवल एक अच्छी पोस्ट अब आप डालो, लोग आपकी पोस्ट देखेंगे और आपको बोलेंगे मेरे को इस बिजनेस करना है, मेरे को ये काम करना है। उसके बाद आता है ट्विटर। ये ट्विटर भी बहुत अच्छी चीज है। ट्विटर, लोग आज की तारीख में जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का मतलब क्या है, ये बहुत बहुत बड़े अदानी है, टाटा है, ये लोग फेसबुक पे या स्टेटस या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे नहीं आते, वो कहाँ पे आते हैं, ट्विटर पे आते हैं। ट्विटर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है
जो बड़ी बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े, आज पूरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ट्विटर ऐसी चीज है जहां पे एक क्वालिटी लोग का मतलब क्या है, जो अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो लोग ट्विटर का यूज करते हैं। आज हमने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्विटर का अकाउंट भी नहीं होगा कई लोगों के पास, लेकिन ट्विटर ऐसी अकाउंट आप बनाइए जहां पे आप कुछ भी डालोगे तो वो अच्छे लोगों के पास जाएगी। क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्टेटस, फेसबुक पर तो अब आप देखते हो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम और ट्विटर ये अच्छे अच्छे लोगों को यूज करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपका भी अकाउंट ट्विटर पर होना चाहिए, आप भी उसमें अच्छी सी पोस्ट आप डाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस प्रमोशन बाय सोशल मीडिया, आप एक सोशल मीडिया के साथ में रह के भी आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उसको सही तरीके से यूज कैसे करना है वो केवल आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों सोशल मीडिया से ही आज आज आप कोई भी आप लोग पहले क्या करते थे कि आपको न्यूज़पेपर देखना है ना, आपको कुछ भी घटना हुई है आपको देखना हो, क्या करते थे, हम पेपर यूज करते थे या कोई चैनल यूज करते थे या न्यूज चैनल देखते थे। लेकिन आज कोई भी घटना होती है 10 मिनट में आपके सोशल मीडिया पे वो पोस्ट आ जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी बड़े बड़ी गड़िया घटना होती है, आप जब फेसबुक पे आपका इंस्टेंट आपको मिल जाता है कि आज यहाँ पे ये हुआ है, कोई समाचार देखने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूज चैनल देखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, पहले हमको क्या करना पड़ा, ये सब देखना पड़ता था, अब तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि पूरे इंडिया की जो भी न्यूज होती है आप सोशल मीडिया में आप देख सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आज आज का ये जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसका उपयोग करके हम किस तरह से आम पैसा कमा सकते हैं, किस तरह से इसका प्रमोशन करके हमारी लीड जनरेट कर सकते हैं, केवल यही चीज आपको सीखने की जरूरत है। तो यानी कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। ये पोस्ट मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हो, इसको भी मैं व्हाट्सएप में आपको भेज दूंगा कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है। भारत में पहली बार यूज एंड शेयर बिजनेस, वो भी घर बैठे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर बैठे बैठे काम करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे काम करना चाहते हैं, तो केवल पोस्ट करना शुरू कर दो। 3,000 से लेके 36,000 पर डे का कमाइए, प्रतिदिन 3,000 से लेके 36,000 तक आप पर डे का कमाइए। लोग आपकी ये पोस्ट जब फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी आप डालोगे ना, तो लोग सोचेंगे कि भाई ये कैसा बिजनेस है जहां पे पर डे का 3,000 से लेकर 36,000 रुपया कमाया जाता है, और इंडिया में, वो भी इंडिया में। तो आपको केवल ये पोस्ट आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपको केवल डालनी है। जब ये डालोगे ना, तो वो डालोगे तो वो इंक्वायरी करेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि आज लोगों ने 36,000 रुपये कमाए हैं, लेकिन कब कमाए, 1 महीने के बाद। यानी कि 1 महीने के बाद जो भी कंपनी में काम करते हैं, 1 महीने के बाद उनके अकाउंट में 3,000 से 36,000 रुपये आते हैं। लेकिन आज जब पर डे की बात करोगे, क्योंकि हमारा ई बायोटोरियम में आपको पता है कि पर डे का क्लोजिंग देता है। आज 12 बजे आपने काम किया, सुबह 4 बजे आपके अकाउंट में आ जाएगा, दोपहर को 12 बजे क्लोजिंग किया, दोपहर को 4 बजे आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी ऐसी है जो 24 घंटे में 2 बार पे आउट करती है। तो सबसे बड़ा चीज यह है कि लोगों को लोग क्या देखेंगे कि 3,000 से 36,000 रुपये पर डे, ये कौन सी चीज है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं है ना, कोई क्रिप्टो विप्टो तो नहीं है ना, कोई फॉरेक्स वॉरेक्स तो नहीं है ना। तो लोग भी आपको परेशान हो जाएंगे। चलो एक बार पूछते हैं तो हैं कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो। दोस्तों ये पोस्ट मैंने सबसे पहले, ये भी पोस्ट हमने डाली थी और उससे भी बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट हुआ था। उसके नीचे आपका नंबर लिख देना है, यहाँ पे लिखा ना संपूर्ण जानकारी हेतु संपर्क करें, वहां पे आपका नंबर लिख दो और नए नंबर लिखने के बाद आप लोगों को पोस्ट करना शुरू कर दो। दूसरी पोस्ट है, क्या आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हो। ये बहुत जबरदस्त है, ये शब्द बहुत जबरदस्त है कि क्या आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हो। कौन बंदा ऐसा है जो अपने आप को स्वस्थ रखना नहीं चाहता, बिना दवाई या बिना व्यायाम। आज इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको दवाइयां नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो भी आप लिख सकते हो, वो भी सिर्फ सोने मात्र से और पानी पीने से आप स्वस्थ हो सकते हो। वो भी सिर्फ सोने और पानी पीने से आप स्वस्थ हो सकते हो। ये हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अलग है, आप सबको पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारी प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन काम कर रही है मार्केट में। आपको पता है केवल सोने मात्र से 24 आवर्स में आप केवल 8 घंटा आप जब आपके बेड पे जाके सोते हो, तो उस सोने मात्र से ही बहुत सारे बीमारियां आप ठीक हो सकते हो। दोस्तों जब आप ये पोस्ट डालोगे ना, तो लोग परेशान हो जाएंगे, कौन सी ऐसी बीमारी बिना दवाई या बिना व्यायाम बिना एक्सरसाइज किए आज हेल्दी बन सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो वो भी आपको पूछेगा।
वो भी आपको पूछेगा भाई कौन क्या है, तू क्या कर रहा है, मेरे को भी दिखाओ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। उसको बाद बोलना है उसको कि अगर आपको इसका डेमो लेना है तो आपको 1 घंटे की आपको मीटिंग सेट करनी पड़ेगी। फ्री डेमो के लिए आज ही कॉल करें। कहने का मतलब क्या है, हमारी प्रोडक्ट चलती है डेमो पे। आपको पता है कि हमारी प्रोडक्ट कैसे चलती है, डेमो पे। जब आप डेमो दिखाना शुरू कर दोगे उस बंदे को, जब आपके पास बैठा होगा, उसके बाद प्रोडक्ट समझाया आपने, उसके बाद लास्ट में आपने केवल 3 मिनट का एक डेमो दिखा दिया, उसका दिमाग हिल जाएगा दोस्तों। उसका दिमाग हिल जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। और हमारा 90% क्लोजिंग जो होता है वो डेमो से होता है। और आपको पता है कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग डेमो भी देखते हैं, क्योंकि आप जब पूरा बिजनेस का प्लान समझाते हो, प्रोडक्ट समझाते हो, तो उतना ध्यान नहीं देता। कोई भी नया बंदा होता है, जब प्रोडक्ट आप उसको समझाते हो तो पूरा उसको ध्यान नहीं जाता, प्लान समझाते हो तो भी उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब आप डेमो दिखाओगे ना, तो 90% काम आपका डेमो में हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, डेमो इज द बेस्ट। और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा ये 2 पोस्ट मैंने आपको भेजी है, अभी आपको व्हाट्सएप में मैं भी भेज दूंगा, आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। ये पोस्ट आपको डालनी है कि क्या आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हो। आज इंडिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बीमार होना चाहता है ना। क्योंकि आज हर एक के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा, लोगों को डराना पड़ेगा। डराना का मतलब क्या है, आपको पता है, कोई इंश्योरेंस वाला जब कोई पॉलिसी बेचने जाता है ना, तो क्या बोलता है, उसकी पत्नी, उसका हस्बैंड को क्या बोलता है, अगर आप मर गए तो आपकी पत्नी का क्या होगा। यानी कि लोगों को डराते हैं ना। तो ये चीज भी आपको करनी पड़ेगी। क्या आप आपको स्वस्थ रहना चाहते हो? अगर आप चाहते हो, दूसरा एक सवाल कर सकते हो, मैं करता हूँ, कि क्या आप चाहते हो आपके आपके शरीर में हार्ट अटैक जैसी बीमारी आए? तो बंदा क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे को हार्ट अटैक आए। लेकिन उसको और चीज बोलने, क्या मेरे को 100 रुपए के स्टैम्प पे लिखित में दे सकते हो क्या आपको अटैक नहीं आएगा? तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं, मैं भी नहीं, लिखित में नहीं क्यों? क्योंकि आज की का माहौल खराब है। आज की हम जानते हैं 2024 में आज 12-12 15-15 साल के लड़के को लड़की को आज अटैक आ रहा है। उसका कारण क्या है दोस्तों, कि आज बहुत सारे प्रॉब्लम आज मार्केट में है। तो आप उसको ये सवाल कर सकते हो, तो वो क्या बोलेगा, मेरे को हेल्दी रहना है, मेरे शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हो। किसी को पता ही नहीं है मैं स्वस्थ हूँ बीमार हूँ, किसी को पता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा। जब आप बताओगे हाँ यार मैं तो स्वस्थ रहना चाहता हूँ, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये पोस्ट डालनी है। उसके बाद आती है, सिर्फ सोने मात्र से 300 से ज्यादा बीमारियां ठीक हो सकती है। सिर्फ सोने मात्र से 300 से ज्यादा बीमारियां ठीक हो सकती है। दोस्तों ये पोस्ट मैंने जब भेजा था ना, तो लोग पागल हो चुके थे। केवल उंगुआ थी, केवल सोने मात्र से ही 300 से ज्यादा बीमारी, क्योंकि हमारी, उसको पता नहीं है मैग्नेटिक क्या है, उसको पता नहीं है हमारी मैट्रेस क्या है, उसको पता नहीं है हमारे बायोमैग्नेट किस तरह से काम करते हैं, उसको पता नहीं है नियोडियम मैग्नेट क्या है, उसको पता नहीं है। केवल आप ये पोस्ट आप डालोगे तो वो अपने आप इंक्वायरी करेगा कि भाई केवल सोने मात्र से तो कैसे फायदा होगा, सोने मात्र से कैसे बीमारियां जाती है। उसको बोलो भाई मेरे को आपको अगर समझना है तो मेरे को 1 घंटे का आपको टाइम चाहिए, आप अपॉइंटमेंट फिक्स करो। और उसको ये भी बोलना है कि मैं आपको प्रोडक्ट तो समझाऊंगा, साथ में एक डेमो भी आपको दूंगा। डेमो क्या है कि आपका शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका ब्लड सर्कुलेशन कितना है, उसका एक डेमो भी आप देखेंगे कि भी अगर हमारी प्रोडक्ट आपने यूज करना शुरू कर दिया तो जिंदगी में कभी भी आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आ गया है तो उसको बाहर निकालने का काम भी करेगा। यानी कि ये पोस्ट बहुत जबरदस्ती है दोस्तों, कि सिर्फ सोने से 300 से ज्यादा बीमारियां ठीक हो सकती है। ये भी पोस्ट आपको भेजनी है। और लास्ट में एक पोस्ट भेजनी है, हर रोज एक पेयर बनाओ और 6,000 रुपया कमाओ। दोस्तों पर डे का, मैंने बोला था ना, पर डे का 6,000 रुपये। आज की तारीख में हम जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीने का 6,000 रुपया कमाते हैं। महीने का 6,000 रुपये कमाते हैं, और हम तो दिन का 24 घंटे में, वो भी 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे में 6,000 की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आज की तारीख में ये पोस्ट मैंने जो जो पोस्ट आपको बताई है, वो पोस्ट आप सोशल मीडिया पे आप डालना शुरू कर दोगे तो सामने से इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगी। यानी कि सामने से इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगी। और कोई कोई बंदा ऐसा नहीं हो जो पर डे का 6,000 कमाना नहीं चाहता। हर एक आदमी कमाना चाहता है। लेकिन आज की तारीख में उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों यही रास्ता तो हमको पहुंचाना है, यही रास्ता तो हमको लोगों के पास पहुंचाना है। तो केवल इस पोस्ट को लेके, और जब आप ये पोस्ट आप लोग देखेंगे तो अपने आप वो आएगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा बिजनेस क्लोजिंग का है। और क्लोजिंग कैसा है, पर डे का क्लोजिंग। पर डे का क्लोजिंग कैसे होगा, मैंने ये स्लाइड बनाई थी, आगे भी आपको भी दिखाई थी, तो मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ कि 30 डे में, 30 दिन में कोई भी बंदा एक पेयर बना के हर रोज का
एक पेयर बना के भी काम करता है तो उसको इनकम कितनी होती है। हम जानते हैं कि हम एक पेयर बनाते हैं तो हमारी इनकम कितनी होती है, 6,000 रुपये होती है। 6,000 यानी कि महीने का कितना हुआ, 1,80,000 रुपया। यानी कि महीने का एक आईडी पे वो बंदा 1,80,000 रुपया कमा सकता है। केवल पर डे का 2 ज्वाइनिंग करवाना है 100-100 पीवी का। अगर वो बंदा सीरियसली काम करता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन में आपको 30 पेयर मैच करनी पड़ेगी। यानी कि वो बंदा पर डे का 6,000 रुपया कमाना शुरू कर दिया, वो आराम से 1,80,000 रुपया कमा सकता है। अगर वो बंदा 30 दिन में क्लोजिंग नहीं कर पाया, हर एक आदमी ऐसा नहीं है कि 30 दिन में क्लोजिंग करेगा, हर एक आदमी 30 दिन क्लोजिंग नहीं कर पाता, तो अगर वो 15 दिन भी क्लोजिंग करता है ना तो भी 90,000 रुपये। यानी कि वो बंदा न 15 दिन, महीने में 30 दिन आते हैं, 30 दिन में केवल 15 दिन उसने काम कर लिया और 15 पेयर मैच कर लिया, तो वो 90,000 रुपये भी कमा सकता है आराम से। 1 लाख रुपए, करीबन करीबन 1 लाख रुपया हो गया। चलो 15 दिन भी छोड़ो, अगर 10 दिन भी क्लोजिंग किया तो, क्योंकि एक दिन का क्लोजिंग किया पैसा कितना मिलता है, 6,000 रुपये। तो 10 दिन भी काम किया और 10 पेयर भी उसने मैच कर दिए तो 60,000 रुपये इनकम होती है दोस्तों। 30 दिन में वो बंदा 20 दिन काम नहीं करता, केवल 10 दिन काम करता है, फिर भी 60,000 रुपये आराम से कमा सकता है। वो भी हमसे तो नहीं होता, केवल 5 दिन की बात करें। 30 दिन में अगर 25 दिन उस बंदे ने काम नहीं किया, कोई भी काम है, मान लो बिजी है, अगर वो उस बंदे ने 5 दिन भी काम कर लिया और पर डे का 6,000 रुपया कमा लिया, तो भी कितना होता है, 30,000 रुपये। दोस्तों ये सबसे बड़ी इनकम है, सबसे बड़ी इनकम है। वो बंदा 5 दिन भी अपना काम करेगा तो भी 30,000 रुपया कमा सकते हैं। उससे नीचे चले जाओ, उससे नीचे 3 दिन की बात करें, अगर 30 दिन में 27 दिन वो काम नहीं, 28 दिन वो काम नहीं किया, वो बंदा भी पर डे का 3 दिन में 6,000, 3 पेयर मैच करेगा तो भी 18,000 रुपये। दोस्तों एक पार्ट टाइम काम करने से और महीने में केवल 3 दिन काम करने से आपके घर में अगर 18,000 रुपये आते हैं, तो इससे बढ़िया काम आज मार्केट में कोई नहीं है दोस्तों। ये चीज मैंने इसलिए आपको बताई कि ये चीज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कोई बंदा 30 दिन करेगा, कोई बंदा 15 दिन करेगा, कोई 10 दिन करेंगे, कोई 5 दिन करेगा, कोई 3 दिन करेगा। दोस्तों ये आपको काम करना है और आप आराम से आप 1,80,000 से लेके आप 18,000 रुपये, मिनिमम 18,000 रुपये आप इनकम कर सकते हो। अगर एक क्लोजिंग भी किया ना सर, मैंने 3 तक लिया है, मैंने एक क्लोजिंग भी किया तो भी 6,000 रुपये महीने का। पार्ट टाइम में अगर 6,000 रुपये भी आते हैं तो बहुत बड़ी इनकम है। आपका सब जो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो भी आपके निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो प्लेटफॉर्म था, आज हमारा ये प्लेटफॉर्म था टोटली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किस तरह से हमको वर्कआउट करना है, किस तरह से हमको काम करना है, किस तरह से हमारी पोस्ट हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल सकते हैं, वहां पे हम कैसे कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज हमको ये करनी है। सोशल मीडिया का हम सही तरह से उपयोग कीजिए, इसका फायदा हम बहुत बेहतरीन तरह से ले सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में आपके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, कोई किसी के 5,000 भी फ्रेंड होते हैं फेसबुक में, किसी के 3,000 भी होते हैं, किसी को 2,000 भी होते हैं। आप जब भी कुछ अच्छी चीज डालते हो ना, तो वो भी लोग चेक करते हैं, वो भी लोग देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, कैसे इनकम कमा रहा है। दोस्तों आपको भी यही करना है। दोस्तों ये करने के बाद मैं एक ही चैलेंज देता हूं दोस्तों, आपका बिजनेस 3 महीने में आप जिस लेवल पे देखना चाहते हो, आप जिस लेवल पे काम करना चाहते हो, उस लेवल पे आप काम कर सकते हो। यानी कि आज का जो जमाना है, 2024 के जमाने में हम जी रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में आप अच्छी चीजें डालोगे तो अपने आप लोग चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपका क्लोजिंग भी हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज मैंने सोशल मीडिया पे टॉपिक पे, कल ही मैंने सोचा था कि भी लोग सोशल मीडिया का उपयोग आज नहीं कर रहे हैं, तो उसका फायदा लोगों को किस तरह से मिल सकता है, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए आज हमने इस मीटिंग की शुरुआत की। और दोस्तों धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे दामजी भाई का, सभी लीडर का, कि आज सब लोग आप मीटिंग में आते हो और हमको सुनते हो, कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 90 दिन के गेम प्लान में हम कुछ नया लाते हैं आपके लिए, आपको सिखाने के लिए। तो उसके लिए मैं सभी लीडर्स का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। ओवरऑल टू दामजी भाई, प्लीज दामजी भाई। यस, थैंक यू सो मच जिग्नेश सर, सो वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबने देखा कि ये ताकत होती है प्लेटफॉर्म की, बराबर है। हमारे पास देखो आज सारी सुविधा है, ठीक है। जब आज से 10 साल की बात करें, जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, तो ना तो व्हाट्सअप था, बराबर है। अब 10-15 साल की बात करें, ना व्हाट्सअप था, ना दूसरी कोई चीजें थी। अगर एक हमारा बिजनेस दूसरी जगह पे पहुंचा ना, तो वहां पे हमें खुद जाना पड़ता था।
हम चाहते उतना रिजल्ट वहां से नहीं निकल सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स आज हमारे पास वो सारे हथियार है कि जिसके माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स वो हमें करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। पहले दिन से यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता। कोई बंदा ये सोच लेता चलो जिग्नेश सर ने आज बता दिया तो अपने फटाफट चलो डाल दिया, ठीक है। भले फ्रेंड्स पहले दिन यहाँ पे जो भी रिजल्ट आपको मिले, चाहे एक लोग देखे चाहे दो लोग देखे, लेकिन फ्रेंड्स इसकी हम कंसल्टेंसी करेंगे ना, यानी कि रेगुलर एक पोस्ट यहाँ पे हम डालेंगे ना, तो आने वाले 8 से 10 दिन 15 दिन के अंदर लोग वो वॉच करेंगे, ठीक है। लोगों तक वो सारी चीज पहुंचेगी, डेफिनेटली वहां पे आपको न्यू कॉन्टेक्ट मिल सकता है। मेरी मैं यहाँ पे बात करूँ पिछली कंपनी में फ्रेंड्स, में जब काम कर रहा था तो मेरी एक भावनगर की वहां पे टीम काम कर रही थी, ठीक है। तो उसका कॉन्टेक्ट मुझे फेसबुक से मिला था, ठीक है। फेसबुक से हाय हेलो हुआ हमारा, ठीक है। वो बंदे ने मेरे साथ बिजनेस समझा सीखा, ठीक है। और मेरे साथ उस बंदे ने 3 साल के अंदर अपनी वेगेनर गाड़ी उस बिजनेस के माध्यम से ली, मतलब। तो फ्रेंड्स देखो एक एक कांटेक्ट की एक ताकत क्या होती है, बराबर है। और हमारे हमारे हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या होता है पता है, एक ही बंदे की ताकत, जो एक बंदा अच्छा सा मिल गया ना फ्रेंड्स, पूरी जिंदगी भर, ठीक है, आपको जैसे बोलते हैं ना कि वहां पे वो सारा चीजें वहां पे वो लाकर दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पे अपना काम करना पड़ेगा, रेगुलर यहाँ पे जो चीजें जाती है उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। देखो व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत सारी चीजें लगा देते हैं, किसी का बर्थडे का हम लगा देते हैं, बर्थडे किसी का है व्हाट्सएप स्टेटस पे हम लगा देते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टोरियां हम लगाते हैं, कुछ सैड सॉन्ग लगाते हैं, कुछ अच्छे सॉन्ग वहां पे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स 1 से 2 हमारी पोस्ट भी आप लगा दीजिए, ठीक है। जैसे जिग्नेश सर ने यहाँ पे पोस्टर दिखाए हैं, वो पोस्टर भी वहां पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर फ्रेंड्स हमारे वीडियो भर भर के पड़े, यूट्यूब के ऊपर, बराबर है। और यहाँ पे हर कोई क्या सोचता है कि यहाँ पे चलो ग्रुप में अगर अच्छा सा वीडियो आएगा तो वो मैं स्टेटस में डालूंगा, नहीं फ्रेंड्स, हमें किसी का वेट नहीं करना है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पे जो भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो उसको आप डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड कैसे करना है तो फ्रेंड्स वो हमें खुद वहां पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे कि भाई वीडियो कोई भेजेगा तभी हम स्टेटस पे रखेंगे, तो फ्रेंड्स वो उसका रिजल्ट आपको जितना मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। हमें खुद यहाँ पे एक्शन में आना पड़ेगा। भले एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, 5 दिन नहीं आएगा, लेकिन एक ही चीज बार बार लगातार करते रहेंगे ना तो डेफिनेटली 110% वहां पे रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच जिग्नेश सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन था, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना सोशल मीडिया एक हथियार है, अगर उसको सही ढंग से अगर इस्तेमाल करना आ गया ना फ्रेंड्स, आज की डेट में आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। आप दिन में 500 लोगों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपका एक मैसेज, आपका एक वीडियो फ्रेंड्स 500 लोगों तक पहुंच सकता है। तो आप क्या करना पसंद करेंगे, आप खुद जाना पसंद करेंगे या फिर आप ये स्मार्ट वर्क करना पसंद करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। फ्रेंड्स जैसा भी आता हो, भले अच्छा लिखना आता हो नहीं आता हो, ठीक है, आपके कितने फ्रेंड फॉलोअर है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि हर रोज मेरी पोस्ट होनी चाहिए, हर रोज सोशल मीडिया पे ऊपर मेरी पोस्ट होनी चाहिए। और मैं आज मैं खुद से भी कमिटमेंट करता हूँ कि मैं भी यहाँ पे फेसबुक के माध्यम से, वैसे तो मैं यहाँ पे हर रोज वीडियो अपना डालता हूँ, अपना स्टोरी या अच्छे से वीडियो में यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं रेगुलर वे में अगले 90 डे तक, हमारा जो 90 डे गेम प्लान चल रहा है ना, वहाँ पे 90 डे तक फ्रेंड्स हर रोज मेरी खुद की एक पोस्ट रहेगी, ठीक है। क्योंकि शुरुआत कहाँ से करनी, खुद से करनी, खुद करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे टीम करेगी। फ्रेंड्स दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, जो भी सोचे वो दूसरे नंबर की चीजें, शायद ऐसा भी हो सकता है कि पिछली कोई कंपनी की वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि भाई आपने पिछली कंपनी में अगर कामयाबी आपको नहीं मिली, लेकिन ठीक है, लेकिन जब ये आपको कंपनी का प्लेटफॉर्म मिला तो आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया ना, बराबर है। तो फ्रेंड्स वो भी बंदा वहां पे वेट कर रहा है, लेकिन हम पहले से क्या करते हैं, जज करते हैं तो वो बंदा तो पिछली कंपनी में मेरे साथ काम किया था लेकिन वहां पे सफल नहीं हो पाया तो वो मुझे क्या बोलेगा। लेकिन बाद में मना करे वो अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली हम अपने दिमाग में उसको जज कर लेंगे भाई ये बंदा तो मना ही करेगा, लेकिन उसको पास जाके हमें उसको समझाना है। जैसे आपने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया है ना फ्रेंड्स, बराबर है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी ने 5 कंपनी के बाद उसको अच्छी कंपनी मिली है, किसी को 10 कंपनी के बाद उसको अच्छी कंपनी मिली है, किसी को डायरेक्टली अच्छी कंपनी मिल गई बायोटेरियम, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन हमें लोगों के पास जाना है, लोग वेट ही कर रहे हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो दूसरा कोई चला जाएगा और फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ वहां पे नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर डेफिनेटली फोकस करें, 110% यहाँ पे रिजल्ट मिलता है और एक्शन में आना पड़ेगा। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच जिग्नेश सर। और आज हमारे बीच हमारे एक दूसरे एक लीडर है, उसका भी यहाँ पे एक फैमिली बोनस यहाँ पे निकला है। तो हमारे भगवान जी भाई आ ही रहे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन भगवान जी भाई, ठीक है। आपका यहाँ पे फैमिली बोनस बना है, ठीक है। जिग्नेश सर यहाँ पे शेयरिंग ले लेते हैं। ओके ओके। राम जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सर, आपको भी थैंक यू सर। यस यस यस।
થેન્ક યુ મનોજભાઈ. મેં એ બોલ રહ્યો હતો કે આપણને મળી જશે શું કે બ્રોશર જે હમણાં મોકલાવ્યું હતું સરે બતાવતો જી હતો જી, બિલકુલ 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 સર, સ્ટેટસમાં મળી નાખવા જશે માટે શું થયું? આપને. યસ, આપણા એક અવેલેબલ leader, કરાવી દીધો ને. હા, આપણા લીડર કહે કે આપણે હમણાં જે સર તમે જે સોશિયલ મીડિયાનો ટોપિક લેતા હતા ને એમાં જે પોસ્ટર હતા આપણે એ બધા મેં મોકલી જોઈ. દીધા છે, બધા ગ્રુપમાં મોકલી દીધા છે, જોઈ લેજો. હમણાં સેન્ડ કરી દીધા છે બધા ગ્રુપમાં. ઓકે મનોજભાઈ, તમને મળી જશે બરાબર ને, ગ્રુપની અંદર પણ મળી યસ જશે. યસ યસ. ओके ओके ओके, यस थैंक यू नो सो नो, मच. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके सर, थैंक यू सो मच. यस फ्रेंड्स, तो हमारा सेशन आपको कैसा लगा और इस सेशन के माध्यम से आपने कितनी अच्छी चीजें सीखी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप शेयरिंग कर सकते हैं. बोलना है, बोलेंगे. हमारी गुजराती में कहावत है ना, बोले होना बोर वेचा है. ठीक है फ्रेंड्स, बोलना पड़ेगा. आपके पास क्या है, लोगों को बताना पड़ेगा. लोगों को थोड़ी अंतर्यामिक भी आप ई बायोड्रीम कर रहे हैं. ठीक है, लोगों को बताना पड़ेगा कि यस, सोने मात्र से इंसान ठीक हो सकता है, और वो कॉन्फिडेंस आपके मुंह के ऊपर झलकना चाहिए, तो डेफिनेटली सामने वाला बंदा फ्रेंड्स 110% वो आपको ज्वाइन करे. ठीक है, तो बोलना तो पड़ेगा, बोले बिना कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, चाहे जैसा भी आता हो वैसा बोलो, बोलना स्टार्ट करो. पहले दिन तकलीफ होगी, दूसरे दिन होगी, लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आएगी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा, आज हमारा जो फैमिली बोनस निकला है, तो भगवान जी भाई, ये सर दिवेश भाई, पहले मैं आपको ले लेता हूँ. यस, आपने हैंड रेज किया है. यस दिवेश भाई, यस सर. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. થેન્ક યુ સો મચ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે જિગ્નેશભાઈ આજનું સેશન બહુ જ સરસ રહ્યું, ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. અને સોશિયલ મીડિયાનું હું પણ ઘણા વખતથી વિચાર કરતો હતો, પાછલી આપણી કંપનીમાં ઘણું બધું કર્યું હતું ને આ વખતે થોડુંક ફરી પાછું તમે પેલું આગ લગાવી દીધી. તો આજથી જેમ રમજીભાઈએ કીધું તેમ રોજ એક પોસ્ટ મારી 100% સોશિયલ મીડિયા પર જશે. અને મેઇન વસ્તુ તો મારે એ કહેવી હતી કે જે લોકો નવા લોકો છે મારા જેમ, અને જે લોકોએ આપણી બોમ્બેની ઓફિસ નથી જોઈ, હું લકી હતો કે ભાઈ મને જિગ્નેશ સર જોડે અત્યારે 2 દિવસ પહેલા અમે લોકો બોમ્બે ગયા, અને ત્યાં જે મેં કંપની વિઝિટ કરી, જે કંપની જોઈ, જે દાદરમાં ઓફિસ આપણી જે છે કોર્પોરેટ ઓફિસ મીરા રોડ પર જે આપણું પ્રોડક્શન હાઉસ છે, ખરેખર એકવાર જવા જેવું. જે લોકો બી નથી ગયા, મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે એકવાર જાઓ, કંપની વિઝિટ કરો, તમારો કોન્ફિડન્સ 1000 ટાઈમ્સ બેટર થઈ જશે જે અત્યારે તમે છો. કારણ કે આપણને એટલો બધો વિશ્વાસ આવે છે એ કંપની પર, આપણે બધું ત્યાં લાઈવ જોઈએ, અને જે રીતનું અમને ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ મળી, જે રીતનું અમને અમારું ત્યાં સ્વાગત કર્યું, જે રીતે બધી રીતે એ લોકો એટલા બધા ડાઉન ટુ અર્થ છે. સાગર જોશી સરને પણ અમે લોકો મળ્યા અને એમની જોડે પણ ઘણી બધી વાત કરી ઓફિસમાં બેસીને. તો ઇટ વોઝ અ વેરી ગુડ એન્ડ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. અને મને એવું થયું છે કે જે કંઈ બી મેં ડિસિઝન લીધું છે ને જે કંપનીમાં એવું છું એમાં મારું ફ્યુચર બહુ જ સિક્યોર છે, મારી લાઈફ સિક્યોર છે, અને વિધિન અ વેરી શોર્ટ ટાઈમ આઈ વિલ અચીવ ધ સક્સેસ વિચ આઈ હેવ ડ્રીમ ફોર. અને જે માટે હું આ કંપનીમાં જોડાયો છું. તો આઈ એમ વેરી વેરી થેન્કફુલ ટુ જિગ્નેશ પંડ્યા સર કે તમારા માધ્યમથી હું આ કંપનીમાં આવ્યો, અને એકદમ રાઈટ પ્લેસ પર તમે મને લાવીને મૂક્યો છે. જિગ્નેશ સર, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ દિવેશભાઈ. મુંબઈ વિઝિટ કરીને તમારો કોન્ફિડન્સ પાવર કેટલો વધી ગયો સર દિવેશભાઈ? 100 ટાઈમ્સ ઇન્ટુ 100 થઈ ગયું. કેવી અહીંયા દાદરની ઓફિસ કેવી રહી? અરે અલ્ટિમેટ દાદરની ઓફિસ તો બિયોન્ડ, શું કે આપણું બિયોન્ડ ઇમેજિનેશન. એમ આવી ઓફિસ હોવી આ જગ્યાએ, ઇટ ઇઝ ઇનક્રેડિબલ, એમ સુપર. કોહિનૂર સ્ક્વેરમાં જવું હોય તો ઘણા બધા લોકોનું એક સપનું હોય છે કે કોહિનૂર સ્ક્વેરમાં જવું છે, પણ જવાતું નથી. કે જયારે આપણે નીચે ઉતર્યા, જયારે ઓફિસ થી નીચે ઉતર્યા, તમે જોયું હશે કે બોમ્બેના સારા સારા મોટા મોટા કરોડોપતિ જે લોકો ત્યાં આગળ હતા, અને આપણે બધાને જોયા, અને બહુ ખુશી થાય છે. સાગર જોશી સરે જે આપણી ઓફિસ રાખી છે 46 માળા પર, યાની કે 46 માળ પર ઓફિસ રાખી છે. એટલા માટે ત્યાં 46 માળ પર રાખી છે કે આપણે 46 માળના લેવલ પર છીએ આજની તારીખમાં. અને ઈ બાયોટોરિયમ આજે કોઈ પહેલા બીજા માળ પર નથી, 46 માળ પર છીએ. તો લોકોને વિઝન ખબર પડે. બીજી વસ્તુ કે 46 માળ પર ઉભા રહીને જયારે મુંબઈનું દર્શન કરીએ, આખું મુંબઈ ત્યાંથી દેખાય છે, ત્યારે ખબર પડે કે આપણે કઈ લેવલ પર કામ કરી રહ્યા છે. તો ઈ બાયોટોરિયમનો પાવર આ છે કે દોસ્તો, આજે 46 માળ પર લોકોના સપના હોય છે કે ત્યાં આગળ જવું. ત્યાં જઈને તમે એક વખત ખાલી ઓફિસની વિઝિટ કરશો ને, તો તમારું આજે જે પણ કામ થાય છે, યાની કે તમે 50% કામ કરો છો, 60% કામ કરો છો, એટલી ગેરંટી આપું છું, ઓફિસની વિઝિટ કર્યા પછી તમારું કામ 100% વધી જશે.
બરાબર કે આપણે સિમ્પલ વસ્તુ કહું કે ભાઈ મેરેજ કરવું હોય તો સસરાલ દેખવું પડે, બરાબર ને? તો આ પણ એવું જ છે, સક્સેસફુલ થવું હોય તો આપણે મુંબઈ અને મીરા રોડની ઓફિસ જોવી પડે. અને બીજી વસ્તુ કે ઈ બાયોટ્રેમની ફ્યુચરની વાત કરીએ તો સાગર જોશી સર તો આજે છે, પણ એમના પછી એમના સન જે અથર્વ જોશી હતા એ પણ આપણે મળ્યા, અને એમનું પણ વિઝન કઈ રીતનું હતું એમને પણ અમે સાંભળ્યું. તો દોસ્તો એકવાર હું રિક્વેસ્ટ કરીશ તમને કે જેટલા પણ લોકોએ જે કામ સ્ટાર્ટ કર્યું છે, જે લોકો નવા છે, એક વખત મુંબઈ ઓફિસને વિઝિટ કરો, અને વિઝિટ કર્યા પછી તમને એવું થશે કે ખરેખર આ બિઝનેસમાં કયા લેવલ પર આમ કામ થઈ રહ્યું છે. કેમ કે ઓફિસ દેખવી બહુ જરૂરી છે, અને ત્યાં જઈને જ આપણો કોન્ફિડન્સ પાવર વધે છે. તો થેન્ક યુ દિવ્યેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સર. યસ यस, थैंक यू सो मच दिवेश भाई. बराबर. तो फ्रेंड्स, आज है कंपनी विजिट में ताकत, ठीक है? तो वहां पे जाके तभी पता चलेगा कि भाई रियलिटी में क्या चीजें है, और वहां पे कॉन्फिडेंस हमारा 10 गुना वहां पे बढ़ जाता है. सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग. यस, नेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे हमारे आज के जो अचीवर है भगवान जी भाई. वेलकम भगवान जी भाई. यस, वेलकम सर. सर भगवान जी भाई अनम्यूट कर दो. जिग्नेश. યસ ભગવાનજીભાઈ. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? મજામાં? મજા. વિડીયો ચાલુ કરો. કરો વિડીયો ચાલુ. ટ્રેક્ટર ઉપર શું અત્યારે? વાડી જાવ તો તમે ટ્રેક્ટર પર નહીં, પ્લેનમાં બેઠા છો, ટેન્શન ના કરો, જે બી આવડે બોલો. હા, ઈ વાત સાચી. યસ. કેવું લાગ્યું? બોનસ બન્યું તો કેવું બોનસ બન્યું? કેવું આમ કેટલું આવ્યું બોનસ? 2500 નું. વાહ, 50 પીવી મેચ કરેલા ને? यस यस. 50 પીવી મેચ કરે ને ઓર્ડર છે એકાદ દી માં ચડાવવાના છે પાછી. હવે ઓકે. આઈડિયા ડોક્યુમેન્ટ આવે એટલે. વાહ, ગ્રેટ ભગવાનજીભાઈ. यस. सो गुड भगवान जी भाई, थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स, यह है हमारे बिजनेस की ताकत कि सुबह सुबह 4 बजे उठते नहीं, उससे पहले पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते हैं. फ्रेंड्स, आप सोचिए तो सही, ठीक है, कि इतनी जबरदस्त यहाँ पे सिस्टम बना के हम लोगों को दी है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये चीज होती है, यहाँ पे महीनों का वेट करने की जरूरत नहीं है, वीक का वेट करने की जरूरत नहीं. यहाँ पे हर रोज हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन काम करेंगे तो, ठीक है? तो अपना जो भी हम काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना भी आप इसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, ठीक है? एक पार्ट टाइम में भी एक बहुत बड़ी इनकम आप कर सकते हो, और एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाती है. इस बिजनेस को फुल टाइम भी डेफिनेटली हम कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. हम फ्रेंड्स, भगवान जी भी अभी खेती बाड़ी का काम करते करते इस बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है? अपने को जो भी फ्री टाइम मिलते हैं वो टाइम में वो बिजनेस कर रहे हैं, और एक अच्छी अर्निंग भी यहाँ पे कमा रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. હું કનકસિંહ બાપુને અનમ્યુટ કરું છું. એમની આપણી ઓફિસ વિઝિટ કર્યા પછી એમનો કોન્ફિડન્સ પાવર કેટલો વધ્યો, તો કનકસિંહ બાપુ. यस यस. Yes, sir. યસ. Thank you. Good morning, all of you. ગુડ મોર્નિંગ. મુંબઈ વિઝિટ કર્યા પછી કોન્ફિડન્સ પાવર તો હાઈ પર છે અત્યારે. અને વિઝિટ કરીને જે આનંદ લીધો છે એ ખૂબ સરસ. અને અથર્વ જોશી સરને મળીને પણ એમ થયું છે કે જો અત્યારે 20-21 વર્ષનો છોકરો અને એ જો આટલું હેન્ડલ કરી શકતા હોય તો આપણે તો હવે કરી જ શકીએ એમ કે ભાઈ કંઈ ને કંઈક નાનું મોટું પણ આપણે કરી કામ આગળ વધારી શકીએ છીએ. એટલે ઘણું બધું શીખવાનું મળ્યું છે. અને કોહિનૂર સ્ક્વેર ઉપર જે ગયા છે અને ત્યાં જે જોયું છે દાદર ઓફિસ, અનબિલીવેબલ કે જે નીચે ગ્રાઉન્ડ થી 46મા માળ પર પહોંચવા માટે ફક્ત અને ફક્ત 33 સેકન્ડની જરૂર છે, એનાથી વધારે જરૂર પણ નથી ત્યાં જવામાં. પ્લેનમાં બેઠા હોય એવો અહેસાસ થાય છે લિફ્ટમાં બેસીએ. અને ખૂબ સરસ ઓફિસ મેનેજમેન્ટ અને ઓફિસનો સ્ટાફ જે ત્યાં આપણી જે વેલકમ કરે છે અને જે સર્વિસ આપે છે, અને ઘણું બધું શીખવાનું. ત્યાં ટ્રેનિંગ પણ સારી એવી થાય છે દિવસોમાં, અને સાંજે 6:30 વાગે ફિક્સ એક સમય છે કે જે ડેઈલી કરે છે દાદર ઓફિસમાં. એ પણ એક બેસ્ટ છે. અને કંપની વિઝિટ મીરા રોડની જે વાત કરું તો મીરા રોડ ઉપર જે કંપની વિઝિટ કરી એમાં બી બહુ સરસ જાણવાનું મળ્યું. કઈ રીતના પ્રોડક્શન કરે છે, શું શું એની અંદર એ લોકો એ કરે છે, જે મટીરિયલ્સ યુઝ કરે છે એ આપણને જોવાનું મળે છે. ને ઘણું બધું એની અંદરથી આપણને એ થાય છે. બીજી એક વાત એવી છે કે આજે સાગર જોશી સરનું જે વિઝન છે અને જે પ્રોસ્પેક્ટ છે એમના માટે એમણે જે ઓપન હાઉસ મીન્સ કે જે કંપનીમાં તમને આજે વિઝિટ કરવા દઈ છે. બાકી કોઈ પણ કંપની તમને પ્રોડક્શન જ્યાં થતું હોય ત્યાં કોઈ પણ માણસ એલાઉડ કરતું નથી. એ એક બહુ મહત્વનો વિષય છે અને સારામાં સારું છે.
બેસ્ટ, અને આપણે સારામાં સારી કંપની સાથે જોડાયા છે. સારામાં સારા સીએમડી જે સર સાગર જોશી સર છે, એમનો વિઝન બી બહુ પાવરફુલ છે. એટલે ગ્રેટફુલ હું, એટલે બહુ એ છું, એક્સાઇટમેન્ટ છું, અને આગળ સારામાં સારું કામ કરવાની આપણી તૈયારી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ બાપુ, થેન્ક યુ. જોરદાર તમે શેરિંગ કર્યું કે મુંબઈ વિઝિટ ગયા પછી તમારો કોન્ફિડન્સ પાવર 110% વધી ગયો છે. યા અને એટલા માટે જ મેં થોડા યસ. લોકોને જબરદસ્તી કરી છે કે ભાઈ આવવું જ પડશે, આવવું જ પડશે ને આવવું જ પડશે. કે એક ના, ના, વખત તો સરસ, સરસ, એક વખત તો લઈ જવા પડે, અને ત્યાં જઈને બીજી વખત અમને કોઈ પૂછે નહીં કે હું બોમ્બે આવું ના આવું. બરાબર છે ને? તો બહુ હા, જરૂરી છે. સાચી વાત છે, મુંબઈ ચોક્કસ. બહુ જરૂરી યસ, છે. યસ. લોક આપણને ત્યાં આગળ એમનો કોન્ફિડન્સ પાવર વધે છે. તો થેન્ક યુ બાપુ. યા, આપણે આગળ બીજા કોને અનમ્યુટ કરવા છે, રામજીભાઈ? યસ ફ્રેન્ડ્સ, બીજા આપણે કોઈ પણ શેરિંગ કરવા માંગે છે, કાંઈ બી સવાલ હોય તો જેટલા લોકોને શેરિંગ કરવું હોય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરો, તો અમને ખબર પડે કે ભાઈ અમને બી કંઈક બોલવું છે. અને બોલશો તો જ તમારો કોન્ફિડન્સ વધશે, અને બોલશો તો જ તમે ઝૂમમાં આગળ જશો. અને ઝૂમમાં બી જો કોન્ફિડન્સ પાવર વધી ગયો ને, તો લોકોની સામે બી તમે કોન્ફિડન્સ સાથે બોલી શકશો. આ ઝૂમમાં તમારી સામે કોઈ બેઠું નથી તમારા મોબાઈલ સિવાય. બરાબર છે? તમારી સામે ખાલી મોબાઈલ જ છે, બીજું આગળ બાજુ કોઈ જ નથી. તો તમારે લોકો સાથે જવાનું છે, લોકો સાથે ડિસ્કસ કરવાની છે, લોકો સાથે મીટિંગ કરવાની છે. તો એ તમારો કોન્ફિડન્સ પાવર તમે આંગળી જો તમે તોડશો ને સાહેબ, તો ઓટોમેટિક તમે માર્કેટમાં જશો તો આરામથી તમે લોકો સાથે વાત કરી શકશો. તો કોણ બોલશે? પહેલા તો એ કહેવા માંગો, કોણ દાદર ઓફિસ, મુંબઈ ઓફિસ કંપની વિઝિટ કરવા માંગે છે? આપણામાંથી કેટલા લોકો છે એ પોતાનો વિડીયો ચાલુ કરી શકે છે કે કેટલા લોકો છે આપણી ફેક્ટરી વિઝિટ કરવા માંગે છે, મેન્યુફેક્ચર યુનિટ કરવા માંગે છે? ઠીક છે. 15 તારીખથી માંડીને 20 તારીખ સુધીનું આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ દામજીભાઈ. અને સાગર સરનો ટાઈમ લઈએ છીએ આપણે, કે સાગર સર આપણને લગભગ અડધો પોણો કલાક આપે. અને જે પણ લોકોને ફટાફટ જો તૈયાર થવું હોય તો દામજીભાઈ સાથે, જેમના લીડર હોય એમની સાથે વાત કરી અને પ્લાનિંગ કરી લો. લગભગ 15 થી 20 યાની ઈદ પછી આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ. અને સૌથી પહેલા ખુશીની વાત છે કે આજે ચૈત્ર નવરાત્રીનો પહેલો દિવસ છે. તો ચૈત્ર નવરાત્રીની બધાને શુભકામના. આજે તમે જાણો છો કે આજે ગુડી પડવા બી છે, અને ગુડી પાડવાના બી આપણને તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દોસ્તો આજે જે મહારાષ્ટ્રના મરાઠી જે લોકો છે એમનો નવો દિવસ છે આજે. તો એમને ભાઈ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કહીશ તમને. તો કોને અનમ્યુટ કરીએ? કપિલભાઈ હેન્ડ રાઇઝ કર્યો છે. યસ કપિલભાઈ. યસ કપિલભાઈ. જી સર, અવાજ આવે છે? યસ સર. મારે પણ મુંબઈનો ઓફિસ વિઝિટ કરવા આવવું છે, પણ અત્યારે આવવાનું હતું, પણ કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો એટલે આવી ન શક્યો. તો તૈયારી તો ફૂલ હતી, પણ કંઈક પ્રોબ્લેમ માટે આવી ન શક્યો. પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે પણ જશો ત્યારે હું ચોક્કસ આવીશ. યસ ચોક્કસ કપિલભાઈ. જી, બરાબર. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને તમારો પ્રોબ્લેમ પેલો સોર્ટ આઉટ થઈ ગયો છે, બરાબર? જી. આજે ટ્રાન્સફર થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ. યસ ફ્રેન્ડ્સ, બીજા કોઈ આપણે શેરિંગ માટે? કપિલભાઈ. સુશીલાબેન. યસ વેલકમ મેમ. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ સર, કેમ છો? ગુડ મોર્નિંગ બેન, બોલો કેમ છો? આજે સોશિયલ મીડિયા પાસે જે આપણે વાત નીકળી છે ને, એના વિશે હું જરાક લેડીઝો માટે જાણ કરવા માંગુ છું. તમારો વિડિયો ઓન કરો. ઓકે મેમ. હા, બોલો. સોશિયલ મીડિયામાં આપણે શેર કરવા માટે આપણે કેટલાક અનેક લોકો હોય તે आईडी न्यू डिफरेंस नाम थे करते हैं, फिर उसको कैसे हम कर सकते हैं कि वो कैसे हम गुजराती में बोलो सुशीला। नहीं, शब्द मैं भूल गई हूँ. ગુજરાતી બોલો, વાંધો નહીં. તમે શું કહેવા માંગો છો? એ પણ યાદ જ નથી આવતું કેવી રીતે કરવાનું, ભૂલી ગઈ કે આપણે એને કેવી રીતે એના કરશું કે આપણે બહાર નીકળી શકીએ એવા લોકો માણસો સાથેથી. કેમ કે આજે લેડીઝ છીએ, જેન્ટ્સ ને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો, લેડીઝ ને બહુ પ્રોબ્લેમ આવે છે એવા સોશિયલ મીડિયા ઉપર કે જે લોકો નામ ચેન્જ કરીને એવું કામ કરે છે. જો પહેલી વસ્તુ તમને કહી દઉં કે સોશિયલ મીડિયામાં સૌથી પહેલા કશું પણ આવડતું ના હોય, ફેસબુક આવડતું ના હોય કે ગમે તે, તમને સ્ટેટસ પર તમારું સ્ટેટસ મૂકતા આવડે છે ને? ના, સ્ટેટસ મૂકવામાં એ વાંધો નથી, પણ આપણે છે ને અનેક લોકો કેવા નીકળે છે કે કંઈક નામ ચેન્જ કરેલું હોય ને એના બધાના છે ને માઇન્ડ ખરાબ હોય છે, તો લેડીઝ લોકો ગભરાઈ જાય છે કે હવે આનામાં કેવી રીતે કરવું, આવા બધા માણસો આવે છે, તો પછી સોશિયલ મીડિયાને મૂકી દે છે એમ. તો એને બધાને
તાકાતવર બનાવવા માટે આપણે શું કરવાનું કે લેડીઝો કરી શકે એમ? બધા સરખા નથી હોતા મતલબ એમ. સાચી વાત છે તમારી કે બધા સરખા નથી હોતા. આપણી પોસ્ટ જોઈને કદાચ કોઈ કોમેન્ટ બી કરે, કદાચ કોઈ બધું ઘણું બધું વિચારી શકતા હોય કે લેડીઝ માટે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. પણ હું એટલું કહીશ કે તમે ખાલી જેટલા બી લોકોને, જેટલા બી આપણા લેડીઝ કામ કરે છે, આપણા બહેનો કામ કરે છે, એમને એક જ કામ કરો કે એમના મોબાઈલમાં જેટલા બી લોકોને ઓળખતા હોય ને સુશીલાબેન, બરાબર, તો એ લોકોને ખાલી પોસ્ટ કરો. એ લોકોને, એવું નથી કે આપણે બધા જનરલમાં તમે પોસ્ટ કરો, પણ જે લોકોને તમે ઓળખો છો એ લોકોનો નંબર તમારા મોબાઈલમાં સેવ છે, બરાબર, તો એ તમે લોકોને ખાલી પોસ્ટ કરીને તમે જાણ કરી શકો. નજીકના માણસો તો સાથે તો આપણે કામ કરી શકીએ ને, બરાબર? હેલો. યસ 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 સર, યસ સર. હા, નજીકના માણસો સાથે આપણે કામ કરી શકીએ. અને માન લો કે તમે અનનોન વ્યક્તિ, કોઈ વ્યક્તિ અનનોન વ્યક્તિનો ફોન આવે છે, તો તમારે એક કામ કરવાનું કે ભાઈ અમે કામ તો કરીએ છીએ, પણ અમારા એક સિનિયર લીડર છે, એમનો હું તમને નંબર આપું છું, એની જોડે તમે વાત કરી લો. દામજીભાઈ, આ મારી જોડે તમારો નંબર મોકલી દેવાનો, અમે એમની જોડે વાત કરી લઈશું, બરાબર? અગર નથી ફાવતું તમને તો સર એવું થાય છે કે આપણે એને નંબર આપીએ તો એ નંબર એટેવ નથી કરતા, તોય પણ એમ કોલ ઉપર કોલ આવીને કટાળો કરે છે. તો આપણે એને હેન્ડલ કરવા માટે કંઈક મારે તો હું તો મને કરી લઉં છું, પણ કદાચ ને આજે મારે નીચે ડાઉનમાં આવે છે, તો એને કેવી રીતે ઈ કરી શકે કે નાકા ગભરાઈ જાય તો આગળ પછી કામ કરતા નથી થતા એમ. જો મેમ એક વસ્તુ તમને કહું કે આપણે અગર સારી પોસ્ટ કરીશું ને તો સારા લોકો આવશે. અમુક લોકો એવા બી આવે છે જે ખાલી ટાઈમપાસ માટે આવતા હોય છે, બરાબર છે, યસ યસ. તો આપણે એને ઇગ્નોર કરવાના કે આને બ્લોકમાં નાખી દો. કે ઘણા બધા લોકો એવા બી હોય છે કે જે લેડીઝ કામ કરતા હોય ને, તો અમુક ફાલતુ લોકો પણ આપણી પાસે આવે છે, મેસેજ કરતા હોય યા ફોન કરતા હોય, બરાબર, તો એ લોકોને ઇગ્નોર કરવાનું. પણ એમાંથી 10 લોકોમાંથી માન લો કે 10 લોકો SMS કરે છે, તો એમાંથી એવા 2 થી 3 લોકો હોય છે, વધારે હોતા નથી, બરાબર. 8 લોકોને સારામાં 8 લોકો આપણા સારા હોય છે જેને કંઈક ને કંઈક કરવું છે, બરાબર, તો એવા લોકોને આપણે રિપ્લાય આપી શકીએ. પણ કે સોશિયલ મીડિયા એવું પ્લેટફોર્મ છે કે ભાઈ સારા બી લોકો આવવાના, અને અમુક લોકો એવા 2% એવા લોકો બી છે જે કેવળ ટાઈમપાસ માટે બી આવતા હોય. તો એને ઇગ્નોર કરો, બ્લોક કરો અને એને છોડ દેવાના એમના હાલત પર. અને કદાચ એવું તમને લાગે તો એવા લોકોના નંબર અમારી જોડે શેર કરી દેજો, અમે એમની જોડે ડિસ્કસ કરી લઈશું, બરાબર? ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સર. યસ યસ મેમ, જેમ સરે વાત કરી બરાબર છે કે આપણી પાસે, કારણ કે ખાસ કરીને લેડીઝોને તકલીફ આવતી હોય છે. પણ લાસ્ટ જયારે અમે જે કંપનીમાં વર્ક કરતા હતા ને, ત્યાં અમારા જે સિનિયર લીડર હતા એ ખુદ એક જેને કહેવાય કે સારામાં સારા લીડર છે ત્યાં. એમનું કહેવું એક જ હતું કે આપણે બિઝનેસ કરીએ છીએ, બરાબર, સોશિયલ મીડિયા એક સમુદ્ર છે, બરાબર છે, અને સમુદ્રમાં આપણને ખબર છે કે કચરો છે ક્યાં નીકળી જશે, સાઈડમાં નીકળી જવાનું છે મતલબ એમ, બરાબર છે. તો લેડીઝો માટે 2 ઓપ્શન છે. આપણે જો આપણા બિઝનેસ રિલેટેડ કોઈ વાત કરે છે તો આપણે એને આન્સર આપવાનું છે, તો આપણે એને જે પણ વાત કરવાની છે આપણે વાત કરી શકીએ. આપણે એમ કહે છે, આપણે એમ લાગે છે કે આ વ્યક્તિ મારી સાથે ટાઈમ પાસ કરે છે, યા તો મારી સાથે ચેટિંગ કરે છે, આપણે એવું લાગે તો જેને કહેવાય જિગ્નેશ સરે વાત કરી 2 ઓપ્શન છે, યા તો એને બ્લોક કરી દો, બરાબર છે, અને પછી જો વધારે આપણે હેરાનગતિ કરે છે તો મેં તમને લેડીઝને કહેવાની જરૂર નથી પડતી, બરાબર છે, તો આપણી પાસે ઓપ્શન છે, આપણે એને ખખડાવી પણ શકીએ છીએ મતલબ એમ, ઠીક છે. પણ આપણે જો બિઝનેસ કરવું છે તો આવી વસ્તુ આપણી પાસે આવશે એમ, ઠીક છે. ખાસ કરીને લેડીઝોને નોર્મલી આ વસ્તુ આવશે, પણ આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ ને કે સોશિયલ મીડિયામાં કેટલા લેડીઝો એક્ટિવ છે. તમે જુઓ છો યુટ્યુબ પર પણ છે, ટ્રાવેલિંગ પર લેડીઝો કરી રહી છે, પોતાના લાઈવ વિડીયો પણ પોસ્ટ કરે છે, અને જેટલા બી આપણે ઘણા જોતા હશું એમાં ઘણી કમેન્ટો એવી ખરાબ પણ આવતી હશે, પણ આપણે એને અવોઇડ કરી દેવાનું છે. આપણે એક જ વસ્તુ વિચારવાની છે કે અગર હું સારું છું, હું સારી છું, મારા માટે આખી દુનિયા સારી છે, અને હું સારી છું તો મારા પાસે સારા લોકો આવી રહ્યા છે, મતલબ એ માઇન્ડ સેટ સાથે આપણે બિઝનેસ કરવાનું છું ડેફિનેટલી. કે જેને ટાઈમ પાસ કરવું છે એ 2 દિવસ રહેશે, 3 દિવસ રહેશે, અગર આપણે આન્સર નહીં આપીએ ને, એ વ્યક્તિ આપણી સાથે ક્યારે વાત કરે ખબર છે? જયારે આપણે એને રિપ્લાય કરીએ છીએ. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ ગાડી પટરી ઉપરથી ઉતરી રહી છે, બરાબર છે, આવી રીતે વાત કરી રહ્યો છે, તેને રિપ્લાય આપવાનું બંધ કરી દો, ઓટોમેટિકલી વ્યક્તિ ત્યાંથી બંધ થઈ શકે છે. અને એને બ્લોક કરી દેવાનું. આપણે ફોન નંબરથી પણ બ્લોક કરી શકીએ છીએ, વોટ્સઅપમાંથી પણ બ્લોક કરી શકીએ છીએ, અને ફેસબુક ઉપરથી પણ બ્લોક કરી શકીએ છીએ. આ વસ્તુ અગર કરશું તો ડેફિનેટલી બિઝનેસ કરવો બહુ આસાન છે, અને સોશિયલ મીડિયામાં એવું નેગેટિવ વિચારો જ નહીં એમ, બરાબર. કારણ કે કોઈ આપણું ખરાબ નથી કરવાનું, આપણે કોઈનું ખરાબ નથી કરતા, કોઈ આપણું ખરાબ નથી કરવાનું, ટેન્શન નહીં લેવાનું. બાકી અમે બધા લોકો જેટલા બી લેડીઝો છે, હું એક કહેવા માંગુ છું, અમે બધા લોકો તમારી સાથે છીએ, અને ક્યારે પણ એવું કઈ બને છે, બરાબર છે, તો આપણે એની સામે એક્શન પણ લઈ શકશું, એનું કોઈ ટેન્શન ના લેતા. બસ આપણે આપણું બિઝનેસ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે, અને જે બી વસ્તુ અહીંયા આપણે કહેવામાં આવે છે એ વસ્તુને ફોલો કરો. બાકી ક્યાં બી તકલીફ પડે છે, અમે લોકો તમારી સાથે છીએ, કોઈ ટેન્શન નહીં લેતા. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ. યસ, થેન્ક યુ સો મચ. બીજા ફ્રેન્ડ્સ આપણે કોઈ, કારણ કે જો કરશું તો તકલીફો આવશે, ઠીક
છે કરશું તો કોઈ પણ કામ કરશું તો તકલીફો આવશે, પણ એક વખત એમાં માસ્ટરી આવી ગઈ બરાબર છે તો ડેફિનેટલી માસ્ટર થઈ શકે છે. ઠીક છે. યસ યસ ગુલામભાઈ અનમ્યુટ છે આજે. યસ વેલકમ ગુલામભાઈ. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. બસ મુંબઈનો પ્લાનિંગ જલ્દી કરો સર, હવે નથી રહેવા. બરાબર, ઈદ પતી જશે પછી મુંબઈનું પ્લાનિંગ કરી જ નાખો સર. 100%. ઈદ પછી પ્લાનિંગ જ છે આપણો. 15-20 તારીખ પછી આપણે લગભગ 15-20 યા 25 તારીખ સુધીમાં આપણું સેટિંગ. મેઇન વસ્તુ સાગર સર જોડે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની છે કે જ્યારે સાગર સર હાજર હોય ત્યારે આપણે બધા સાગર સરને મળી શકીએ. તો એટલા માટે થોડું ડીલે થાય છે પણ થઈ જશે. આજે હું સર જોડે વાત કરી લઉં છું. ઓકે સર. બસ એ તો મને હવે શું છે કે તમે જો જઈએ ને એટલે અમને હવે ઈચ્છા થઈ જ ગઈ છે કે અમારે જવું જ છે કોઈ બી હાલ. ડન. કઈ વાંધો નહીં, કરી નાખીએ સેટિંગ. હા, થેન્ક યુ સર. ઓકે. બસ કરી પ્લાનિંગ ગુલામભાઈ, બરાબર છે. સર સાથે વાત કરી લઈએ એટલે આપણે તારીખ ફાઇનલ કરી નાખીએ. કનકસિંહ બાપુએ હેન્ડ રેઝ કર્યું છે. એક મિનિટ, કનકસિંહ બાપુને એડમિટ કરું છું. હેન્ડ રેઝ કર્યું એમને. ઓકે. યસ બાપુ. હા બાપુ. હા, એ તો આ પેલા મેડમ જે કહેતા હતા એના માટે ફેસબુક પર કે ભાઈ આપણા રિલેટેડ જે હોય વ્યક્તિ પહેલા તો એમની જ પેલી ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ કે એવું એક્સેપ્ટ કરવાનું. એમના રિલેટેડ તો કોઈ જોવાના જ છે, એમની સાથે જે રિલેટેડ હશે એ બધા ફેસબુક પર. એટલે શું છે, થોડુંક સેફટી રહેશે શરૂઆતમાં. પછી તમે આગળ ડેવલપ કરી શકો છો જ્યારે તમને વાત કરવાનું કે આ તે આપણે સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા હોય કે ભાઈ હવે આ મને આનો ડર નથી, કોઈ પણ વ્યક્તિ કરશે તો એનો હેન્ડલ કરી શકું, પછી આપણે વધારે ડેવલપ કરી શકીએ તો ઘણું સારું રહે એમ. ઓકે. થેન્ક યુ બાપુ. હા, છે કોઈ બીજું? ભરતભાઈ તમારું શું કહેવું છે? યસ ભરતભાઈ. ગુડ મોર્નિંગ સર. આજે હિચકો ક્યાં ગયો ભરતભાઈ? હિચકો. ઓકે, 1 મિનિટ. પણ મારું શું છે, આજે મારો મોબાઈલ ચાલતો નથી એટલે 2 મોબાઈલ મેં ઓપરેટ કર્યા છે. એકમાં લેફ્ટ થઈ જાવ. 1 મિનિટ સર. ભરતભાઈ સુનિલ જોશી જેવા દેખાય છે આજે. હા, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. સોરી આજે હિચકો ક્યાં ગયો ભરતભાઈ? હિચકો ના દેખાયો આજે? આજે હિચકો નથી સાહેબ. આજે જો ઠંડી પડે છે, સ્વેટર પહેર્યું છે, થોડીક તબિયત લૂઝ છે. ગઈકાલે શું છે, ફિલ્ડ બહુ લાંબુ થઈ ગયું હતું, બહુ તડકો પણ બહુ હતો. થોડીક ફોરવ્હીલ ની યાદ આવતી હતી કાલે. જસ્ટ આજનો સેશન બહુ જબરદસ્ત થયો અને બસ મારે જ કેવું છે સર, અત્યારે બિઝનેસ બધા લોકો કરે છે પણ જે સોશિયલ મીડિયાની જે વાત આજે એના ઉપર જે આખું ટોપિક હતું, તો સાચી વાત કહું તો હું પણ એની અંદર ઘણો બધો વીક છું. કારણ કે જ્યારથી કોરોના આવ્યું, રાઈટ, આખું બિઝનેસ આપણું ઝૂમ ઉપર આવી ગયું અને જસ્ટ પ્લેટફોર્મ ઉપર અથવા તો સ્ટેજ ઉપર મીટિંગ દેવી હોય તો એની અંદર આપણે માહિર હતા પહેલેથી. રામજી સરને ખબર છે કે કારણ કે મેં ટાઉન હોલમાં 650 લોકોની એક સાથે મીટિંગ લીધી હતી. તો મતલબ કહેવાનો મતલબ એક કંપની અંદર લીધી હતી પણ એ સ્ટેજના બાદશાહ હતા. જ્યારથી આ કોરોના આવ્યું અને એના પછી સોશિયલ મીડિયા ઉપર બધું ઝૂમ ઉપર બિઝનેસ આખું આવી ગયું, એના પછી શું છે કે કહેવાનો મતલબ શું છે, કાંઈ ને કાંઈ નવું શીખતા રહેવાનું. જે અમે લોકો સોશિયલ મીડિયાની અંદર પોતાને કાંઈ ગ્રોથ કર્યું નહીં અને સોશિયલ મીડિયાની અંદર અત્યારે એટલું બધું નોલેજ ના હતું કે ભાઈ ઝૂમ મીટિંગ કેવી રીતે લેવાની, ઝૂમ કેવી રીતે ઓપરેટ કરવાનું, આ બધું આવડતું ના હતું. તો જેના લીધે શું થયું કે એની ઇફેક્ટ ધીરે ધીરે નીચે ગ્રુપ ઉપર પડી. જે લોકોએ ઝૂમ ને એક્સેપ્ટ કરી લીધું, ઝૂમ ઉપર મીટિંગો લેતા થઈ ગયા, ઓનલાઈન આવી ગયા, એ લોકો બિઝનેસ ની અંદર થોડો ગ્રોથ કરતા થઈ ગયા હતા. પણ જે લોકો નથી આવ્યા સોશિયલ મીડિયાની અંદર, જે લોકોએ એક્સેપ્ટ ન કર્યું મારા જેવાએ, તો એને ઘણું બધું નુકસાન ગયું. કારણ કે એ સમયમાં એવું હતું કે સ્ટેજ ના હતો, લોકો ભેગા ન થઈ શકતા હતા, બરાબર. અને એના માટે એક જ ઓપ્શન હતો કે તમે ઝૂમ ઉપર મીટિંગ લ્યો. હવે ઝૂમ પર દામજી સરને ખબર છે મેં ક્યારે મીટિંગ લીધી નથી અને ધીરે ધીરે ઝૂમ વિશે તો નોલેજ મળી ગયું. ઝૂમનું ઘણું બધું નોલેજ પાછળથી લીધું, ઓપરેટ કરવાનું હજુ સુધી બાકી છે. કારણ કે સ્લાઇડ ચેન્જ કરતા નથી આવડતું, શેર કરતા નથી આવડતું, ઘણા બધા ઓપ્શન દેખાય છે એની નીચે. મને પણ અત્યારે હું વિચારું છું કે આ શું છે એમ. તો એક વખત સર આપણે એક એવો પ્રોગ્રામ રાખીએ કે ભાઈ ઝૂમ ઉપર મીટિંગ કેવી રીતે લેવી. હું શીખી શકીશ, પણ સાથે સાથે આપણા ગ્રુપના દરેક મેમ્બર જે છે એ પણ એમને પણ નોલેજ મળે કે ભાઈ આપણે માની લો કેવી રીતે ઝૂમ ઓપરેટ કરવાનું.
અત્યારે જસ્ટ આપણે જોઈન મીટિંગ આવે છે ઝૂમ ની અંદર, હું એની અંદર કનેક્ટ નથી થઈ શકતો. ડાયરેક્ટ જે લિંક આવે છે લિંક ઉપરથી ક્લિક કરીને જ કનેક્ટ થઈ શકું છું. કારણ કે એમાં કનેક્ટ થવા જઈએ છીએ તો યુઝર આઈડી પાસવર્ડ ને બધું ઘણું બધું જેને કહેવાય ને હેડેક માંગી રહ્યું છે. તો જસ્ટ આપણે દામજી સર એક એવું પ્રોગ્રામ ગોઠવીએ કે ઓનલી ઝૂમ કેવી રીતે મીટિંગ લેવાની છે, એક સેશન એનો આપણે લઈ લઈએ. ભરતભાઈ ધીરે ધીરે બધા ટોપિક આવશે. આપણે આજે ફેસબુક નો મૂક્યું, બરાબર, એ તો આપણે સોશિયલ મીડિયાનો ટોપિક આવ્યો. એક દિવસ આવશે, એક દિવસ આપણે ઓનલાઈન જોઈનિંગ કઈ રીતના કરવી એનું આપણે શીખવાડ્યું, કે કેવાયસી કઈ રીતના કરવી એની આપણે મીટિંગ લીધી. એક દિવસ આપણે ઝૂમ ની પણ ટ્રેનિંગ લઈશું કે ભાઈ ઝૂમમાં કઈ રીતના તમે લોકોને મ્યુટ કરી શકો, અનમ્યુટ કરી શકો, કઈ રીતના તમે ઝૂમ થી લોકો સાથે મીટિંગ કરી શકો, બરાબર. એ બધું ધીરે ધીરે આ 90 દિવસના ગેમ પ્લાનમાં આપણે આ જ વસ્તુ શીખવાડવાની છે. અને રોજે નવા ટોપિક ઉપર નવા સોશિયલ મીડિયાનો ટોપિક આજે નવો હતો, બરાબર છે. તો આવા રોજે નવા ટોપિક પર આપણે ડિસ્કસ કરીશું. અને તમારા દિમાગમાં બી ઘણા બધા લોકો એવા છે જેમના દિમાગમાં બી એક એવા ટોપિક આવતા હોય કે સર આ ટોપિક પર મીટિંગ લો તો વધારે સારું, કે બધા ટોપિક તો અમને યાદ ના હોય, બરાબર. તો તમે એવા ટોપિક બી અમને આપી શકો છો કે સર આવા ટોપિક પર તમે ડિસ્કસ કરો તો લોકોને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે. તો એવા ટોપિક અમને મેસેજ દ્વારા વોટ્સએપમાં, મારા મેસેજ મને વોટ્સએપમાં દામજીભાઈને બી મોકલી શકો છો. તો એના પર બી આપણે 1 કલાકની મીટિંગ આપણે તૈયાર કરી શકશું. ઓકે ભરતભાઈ? યસ યસ, ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ દામજી સર, બહુ થેન્ક યુ ભરતભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. યસ યસ સર, થેન્ક યુ સો મચ. યસ સર, આપણો ટાઈમ પણ પૂરો થવા આવ્યો છે, 9 થઈ ગયા છે. સો થેન્ક યુ સો મચ ફ્રેન્ડ્સ. બસ આપણે દરેક વસ્તુ આપણે અહીંયાથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લેશું. તેમ છતાં પણ આપણે જ્યારે ફ્રી હોય તમને એક એડવાઇસ આપવા માંગુ છું, જેટલા બી આપણા લીડર્સ છે બધાને આપણે શીખવું છે, બરાબર. હવે સમજો મારે ઝૂમ ચલાવતા હું કેવી રીતે શીખી, તો મારી તમને વાત કરું. મને કઈ આવડતું નતું, મેં એના કોઈ સ્પેશિયલ સેશન નતા લીધા, પણ મેં કોનો સહારો લીધો તો યુટ્યુબ, બરાબર. કે હું જયારે ફ્રી હોઉં તો અડધો કલાક હું યુટ્યુબમાં એમ લખી શકું કે ભાઈ ઝૂમ, આપણે હિન્દીમાં ગુજરાતીમાં જે भी લખી શકીએ कि ઝूम के अंदर वीडियो कैसे चलाए, अथवा ઝूम के ऊपर मुझे पीडीएफ शेयर करना कैसे करे, ठीक है. તો ફ્રેન્ડ્સ બધી વસ્તુ આપણે જયારે ફ્રી હોય ને ત્યારે 1 કલાક આપણે આ વસ્તુ કરશું તો ડેફિનેટલી આપણે શીખી શકશું. અને અહીંયા તો મેં તમને શીખવાડું છું, બરાબર છે. પણ યુટ્યુબ ઉપર શું તમારી એક પ્રેક્ટિસ ત્યાંથી બહુ સારી થશે. તમારે યુટ્યુબના વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા છે. હવે ઘણાને ખબર નથી કે યુટ્યુબનો વિડીયો હું કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકું, કેવી રીતે લિંક કોપી કરી ગૂગલ પર જઈને વિડીયો ડાઉનલોડ કરી શકું છું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે યુટ્યુબનો આપણે સહારો લઈ શકીએ છીએ. તો એનામાં ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુ મળશે, પણ આ વધારે સમય નહીં. આપણે જેને કામ દરરોજ રાત્રે સૂઈએ ને એના અડધા કલાક પહેલા આપણે આવી વસ્તુ આપણે શીખવાની. આપણે એમ થાય કે રાત્રે આપણે અડધા કલાક બી સુવાનું છે, તો ચલો આજે હું ઝૂમનું એક ટોપિક શું શીખી લઉં, ચલો આ વસ્તુ પર કેવી રીતે મારે ઝૂમમાં આઈડી કેવી રીતે ક્રિએટ કરવી, તો એ પણ આપણે ટોપિક શીખી શકશું, બરાબર છે. ઝૂમ ઉપર વિડીયો કેવી રીતે શેરિંગ કરવું, ફાઇલ કેવી રીતે શેરિંગ કરવી. તો ફ્રેન્ડ્સ જેને કહેવાનું કે ઘર યુટ્યુબ શું છે ખબર છે, એ આપણું ટ્યુશન છે. શું છે? માસ્ટર ક્લાસ તો આપણે 90 ડેમાં આપણે જિજ્ઞેસ સર આપણો લે જ છે ઓલરેડી, બરાબર છે, દરરોજ આપણે. પણ યુટ્યુબ શું છે, ટ્યુશન છે. એમ કે આપણે ઘરે બેસીને દરરોજ અડધો કલાક પણ પોતા માટેમાં યુટ્યુબમાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું ને તો આવનારા સમયમાં, બરાબર છે, બહુ મોટી આપણે માસ્ટરી લઈ શકીએ છીએ. ભલે તમને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું, ભલે તમને હિન્દી બોલતા નથી આવડતું, પણ ખાલી વસ્તુ તમને એક્શન અને એને જેને કહેવાય કે ચલાવતા આવડી ગયું ને તો બહુ મોટું કામ થઈ શકશે આપણે, બરાબર છે. તો ફેસબુક ઉપર પણ ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે, આપણે ફેસબુક ઉપર પણ આપણે યુટ્યુબ ઉપરથી આપણે શીખી શકીએ છીએ. એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. શું કરવાની છે? ખાલી જોશું તો એક વખત જોવાથી નહીં થાય. જે વસ્તુમાં બતાવવામાં આવે છે એની પ્રેક્ટિસ કરવાની. ભલે એક વખત તકલીફ પડે, 2 વખત તકલીફ પડે, ઠીક છે, પણ ડેફિનેટલી બહુ આસાનીથી આપણે આ વસ્તુ શીખી શકશું ફ્રેન્ડ્સ, ઠીક છે. તો ફ્રેન્ડ્સ થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને એક વસ્તુ તમને કહીશ કે આપણી આ જેટલી બી ઝૂમ મીટિંગ થાય છે એની યુટ્યુબમાં લિંક પણ આવી જાય છે. તો જે લોકો મિસ થઈ ગયા હોય, વારે ઘડીએ તમે સાંભળવા માંગો છો, તો યુટ્યુબમાં જઈને બી તમે આ મીટિંગ એટેન્ડ કરી શકો છો, મીટિંગ તમે જોઈ શકો છો રિપીટ, બરાબર. તો આપણે એને યુટ્યુબ પર બી ડાઉનલોડ કરીએ છીએ. જે આખી આ મીટિંગ થઈ, જે લોકોએ શેરિંગ લીધા, બરાબર, એ બધું આપણે યુટ્યુબ પર અપલોડ કરીએ છીએ. એની લિંક પણ તમને કલાકમાં આવી જાય છે. 2 કલાકમાં લિંક તમે ઓપન કરી અને કદાચ કોઈ પોઈન્ટ રહી ગયા હોય તમારાથી સાંભળવાના, તો એ તમે રિપીટ તમે કરી શકો છો. ઓકે સર, થેન્ક યુ વેરી મચ આજના માટે, બરાબર. અને કાલે મળીશું સવારે 7 વાગે. તો બધાનો ધન્યવાદ, આભાર. યસ થેન્ક યુ સો મચ. અને હેપી નવરાત્રી, હેપી ગુડી પડવા. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.